गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार। हाउ आर यू? मेरी आवाज़ आ रही है? जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय महाकाल, नमस्ते, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जिनेन्द्र, प्रणाम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जय माता दी, प्रणाम, नमस्कार, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। अस्सलाम वालेकुम नरसिम जी। हरे कृष्णा, हर हर महादेव। लिख दो रिया जी, यहाँ पे सवाल है तो ये लिखने से बेहतर है लिखो। हाँ, कर सकते हैं स्वीटी जी। बेहतर पहले से ऋतिका जी। जय श्री महाकाल। खम्मा गणी, नमस्कार, प्रणाम, राम राम। अजय जी, सारे उसके अंदर ही है ग्रुप में, ऊपर स्क्रॉल करो थोड़ा। ठीक है। नहीं, एडमिशन के नोट्स नहीं होते, उनकी रिकॉर्डिंग है आपको। ठीक है। इतना ज़्यादा चीज़ें आपको मिल गई, थोड़ी सी चीज़ें देखो, लिखो हाथ से। ठीक है। चलो, कल वाली क्लास 8 बजे होगी, कल संडे है ना, तो कल वाली क्लास 8 बजे होगी। ध्यान दे लेना। फिर आप लोग बोलोगे बताया नहीं था, मैं शुरू में बहुत तेज बोल रहा हूँ। कल क्लास 8 बजे है। टुमारो क्लास विल बी एट 8 p.m. ठीक है। हम्म। कल क्लास 8 बजे होगी, शुरू कर रहे हैं क्लास को। दो चार पांच डाउट आए थे कल की क्लास में। सबसे पहला तो ये था कि अगर जन्म नक्षत्र मेरा और असेंडेंट का नक्षत्र एक दूसरे से संबद्ध, जैसे जन्म नक्षत्र और असेंडेंट का नक्षत्र विपत में चला गया, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपके प्लैनेट किसी न किसी नक्षत्र में होंगे, वो उनका आपस का आपको संबंध ही देखना है कि वो कैसे। हाँ, उस लिविंग कैरेक्टर से जरूर फर्क पड़ सकता है। जैसा आपका शनि जो किसी विपत नक्षत्र में चला गया या फिर प्रत्यारी में चला गया, तो उस लिविंग कैरेक्टर, जैसे शनि आपके बड़े भाई है, तो उनके साथ में आपकी थोड़ी अनबन हो सकती है। सन चला गया तो पिताजी के साथ थोड़ी अनबन रह सकती है। ये जरूर हो सकता है, वरना प्लैनेट की कैरेक्टरिस्टिक्स उसके जो देवता है, जिस नक्षत्र के जो देवता है ना, उससे ज्यादा आती है। ठीक है। नहीं, मॉनिटर जी अपने उसका तेज करें, यहाँ पे सभी लोगों को आवाज सही आ रही है। हाँ, कल जो 8 बजे क्लास होगी उसके अंदर गोल्ड कॉइन जो विनर होगा उसका अनाउंसमेंट भी हम लोग करेंगे। तो उसमें बहुत सारे बेसिस हैं, कौन क्लास में रोज आया है, किसने नोट्स बनाए हैं, किसने नोट्स भेजे हैं, कौन अटेंटिव रहा है। उसके अलावा
क्विजेज में पार्टिसिपेट किया है, कौन एस्ट्रोनॉमी से कितने समय से जुड़ा हुआ है, कौन सीखना चाह रहा है, बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है उसमें। ठीक है। उसका रिजल्ट कल अनाउंस होगा। कल जो है अपन पढ़ेंगे, कल लास्ट क्लास होगी, उसको बिल्कुल मिस ना करें। स्पेशल सरप्राइज भी आपके लिए आएगा, 8 बजे कल क्लास होगी। उसके अलावा एक डाउट आया था कि, क्या था? हाँ, मर्क्यूरी के नक्षत्र बुरे क्यों होते हैं। अब इसका कोई जवाब नहीं है। इसका जवाब यही है कि उसका जो देवता होता है उससे कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। हमने जब नक्षत्र पढ़ाना शुरू किया था आपको, तभी भी ये बताया था मैंने, प्लैनेट से इतने कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आते हैं जितने उसके देवता से आते हैं। जो प्लैनेट है नक्षत्रों के वो तो ठीक है, पर जो नक्षत्रों के देवता है ना, उनकी जो कहानी है वहां से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं नक्षत्रों के। ठीक है। पक्षी वाला जो कोर्स है, ये तो आधे सवाल तो यही होते हैं, वो आपके डैशबोर्ड पे मिलेगा आपको। हम कोशिश कर रहे हैं उसके यूट्यूब फॉर्म में लिंक्स मिल जाएंगे, तो कल की क्लास के बाद उसको दे देंगे। ठीक है? कल जो क्लास अटेंड करेंगे लाइव, उनको कोशिश करेंगे उनकी यूट्यूब रिकॉर्डिंग में मिल जाए। क्लास के टाइम संगीता जी, कल संडे है, लोग कहीं जाना वाना हो, इस वजह से थोड़ी जल्दी कर दिया है, 8 बजे। कल संडे है ना, इस वजह से वो ऑफिस नहीं होता है, इसलिए जल्दी कर दिया। लोग तो रोज तो ऑफिस होता है, इस वजह से 9 बजे का समय है। कल 8 बजे सभी लोग आ जाना। कोई बुक नहीं है सौमिली जी। नहीं। हाँ, अर्पण जी कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। ठीक है। प्रिडिक्शन आप तो सुरेखा जी नवतारा से तो बहुत सारी कर सकते हो अब आप, उसमें तो पूरी प्रिडिक्शन ही हो सकती है। ठीक है। 1 डिग्री का मल्टीप्लाई कर दो 2 से। ठीक है। उसको और मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 4 हो जाएगा। चलो। कोई एक टेक्निक पकड़ो DIAG जो आपके लिए काम करती हो, सारी अप्लाई करो। जो आपके लिए काम करती है उसको यूज करना ज्यादा शुरू करो। इससे फर्क नहीं पड़ता, प्रत्यारी और ये तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है जूली जी ये सब। इसके बाद जो नक्षत्रों की जो स्टोरीज है ना, उससे बहुत फर्क पड़ता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, ये तो नॉर्मल लोगों के लिए है, सब साधक है और प्रत्यारी है ये। उसके बाद जब उसके अंदर जब हम घुस जाते हैं नक्षत्र के अंदर, तो फिर ये सब चीजें इतना मायने नहीं रखती। है ना? चलो। कोई लिंक नहीं होता है स्टोरीज। पिछली 2 क्लासेस को बार बार देखो, उसके अंदर सारे नक्षत्र के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, वो कहीं पर भी है नहीं अवेलेबल दुनिया में। उनको बहुत गौर से आपने स्टडी करना है। चलो, शुरू करेंगे आज की क्लास। अभी रुक जाओ, चैट बॉक्स को एक बार रोक रहे हैं। 7th क्लास है आज अपनी। आज अपन नक्षत्र रेमेडीज के बारे में पढ़ेंगे। कल की क्लास बहुत जरूरी है, कल अपन भरनी नक्षत्र पर चर्चा करेंगे। कल की क्लास को किस तरह से भी मिस ना करें। कल क्लास 8 बजे होगी शाम को, फिर से हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे लिख भी देते हैं एक बार चैट बॉक्स में, क्योंकि चैट बॉक्स क्लोज्ड है। टुमारो क्लास विल बी एट 8 p.m. ठीक है। तो इसको अटेंड कर लेना। सबसे पहले अपन आज बहुत सारे रेमेडीज पढ़ेंगे। नक्षत्रों पे बेस्ड है सारी रेमेडीज, और जो रेमेडीज असली में काम करती है वो नक्षत्र बेस्ड ही होती है। नक्षत्र बेस्ड रेमेडीज बहुत उपयोगी होती है, बहुत कारगर होती है, और ये असली में काम भी करती है। इसके बहुत अच्छे प्रभाव देखे जाते हैं और काफी इफेक्टिव होते हैं। ठीक है। जो मैं आपको तरीके बताऊंगा, इनको बहुत ध्यान से आपको सुनना है। सबसे पहले, चंद्रमा, जो नक्षत्र चंद्रमा का होता है उसको आप अपना जन्म नक्षत्र कहते हैं। चंद्रमा बहुत जरूरी है। चंद्रमा आपके कारक है मन का। सारा खेल मन का ही है, माइंड का ही है।
है ना, जो ये मन के भरोसे ही अपन सारी चीजें करते रहते हैं। तो अगर आपको मन की शांति चाहिए, ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो ये कहता है कि मेरे को मन की शांति नहीं चाहिए, सबको खुशी चाहिए, सबको खुशी खुश रहना है, पर खुशी भी एक परमानेंट स्टेट नहीं हो सकती, खुशी थोड़ी देर के लिए आती है चली जाती है। शांति सबको चाहिए, शांति परमानेंट हो सकती है। तो आपको शांति कैसे मिलेगी जीवन में, ये चंद्रमा जिस नक्षत्र में है वो बता सकता है। किस एक्टिविटी को करके आपको शांति मिलेगी, उसके लिए आपको देखना चाहिए आपका जन्म नक्षत्र क्या है। डिटरमाइन योर मून साइन, मून कौन सी राशि में लिखा हुआ, मून कौन से नक्षत्र में लिखा हुआ, उस नक्षत्र का प्लैनेट कौन सा है, नक्षत्र लॉर्ड मतलब उस नक्षत्र का प्लैनेट कौन सा है, और वो नक्षत्र कौन से हाउस को रूल कर रहा है, या फिर वो प्लैनेट जो आया है वो कौन से हाउस को रूल कर रहा है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जैसे इस चार्ट में देखो, चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है? चंद्रमा पे देखेंगे अपन कौन से नक्षत्र में, चंद्रमा मूला नक्षत्र में। मूला नक्षत्र किसका है, केतु का। मूला नक्षत्र किसका है, केतु का नक्षत्र। अब मैं देखूंगा केतु कहाँ बैठा है, क्योंकि केतु कहीं का लॉर्ड नहीं हो सकता, राहु और केतु कहीं के लॉर्ड नहीं है। तो मैं देखूंगा केतु बैठा कहाँ है, केतु बैठा है इसके थर्ड हाउस में। तो जब ये व्यक्ति थर्ड हाउस की चीजें करेगा, जब ये व्यक्ति थर्ड हाउस से रिलेटेड चीजें करेगा, जो कि हो सकता है वो लिखेगा कुछ, किताब लिखेगा, चाहे वो जर्नल लिखेगा, ब्लॉग लिखेगा, कुछ बोलेगा, कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम करेगा, शॉर्ट ट्रैवल्स करेगा, अपने सिबलिंग्स के साथ टाइम स्पेंड करेगा, तो उसके जो है मन को शांति मिले। इन चीजों को उसको करते रहना है अगर उसको मानसिक शांति चाहिए। एक और एग्जांपल अपन देखते हैं। मान लो कोई भी रैंडम डेट डाल देते हैं, 9/8/2004। ठीक है। इसमें देखो चंद्रमा कौन सी राशि में है, टॉरस राशि, कौन से नक्षत्र में है, देखते हैं रोहिणी नक्षत्र में। रोहिणी नक्षत्र किसका होता है, चंद्रमा खुद का ही होता है। तो एक तरीका तो यह है, मैं देख सकता हूँ चंद्रमा कौन से हाउस में बैठा हुआ है, क्योंकि चंद्रमा का खुद का नक्षत्र है। तो चंद्रमा बैठा हुआ है फोर्थ हाउस में, फोर्थ हाउस की चीजें अगर मैं करूंगा तो मुझे शांति मिलेगी। और मैं ये भी देख सकता हूँ चंद्रमा कौन सी राशि को रूल करता है। चंद्रमा कैंसर राशि को रूल करता है, 4 नंबर राशि। वो कहाँ पे फॉल कर रही है, सिक्स हाउस में फॉल कर रही है। तो सिक्स हाउस की एक्टिविटीज करने से भी मेरे को मन की शांति मिले। लोगों की सेवा करना, सर्विस करना, सिक्स हाउस की चीजें। सर्वेंट्स के लिए कुछ करना, किसी को एम्प्लॉयमेंट देना, सिक्स हाउस की चीजें। सेवा भाव मन में आना, सिक्स हाउस की चीजें। फोर्थ हाउस में अपनी मदर के लिए कुछ करना, घर के लिए करते रहना, परिवार के लिए करना। फोर्थ हाउस का ये मतलब हो सकता है कि आप जो है जमीन प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, उसके अंदर भी आपको शांति प्राप्त हो। तो अपन ने देखा, एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। कोई और डेट डालो, 9/12/1985, कुछ भी डालो। अब इसमें चंद्रमा कहाँ है, 7 नंबर राशि, कौन से नक्षत्र में है, विशाखा नक्षत्र। विशाखा नक्षत्र किसका होता है, जुपिटर। तो मैं देखूंगा जुपिटर कौन से हाउस में लिखा हुआ है, सेवेंथ हाउस में लिखा हुआ है। जुपिटर की राशियां कौन कौन सी है, सेजिटेरियस और पाइसिस। सेजिटेरियस आ रही है सिक्स हाउस में, और पाइसिस आ रही है नाइन्थ हाउस। तो इन हाउसेस से रिलेटेड जब मैं एक्टिविटीज करूंगा तो मेरे को शांति मिलेगी। सिक्स हाउस सेवा हो गई, सेवेंथ हाउस हो गया शेयरिंग, हो गया दूसरों के साथ अपने आप चीजों को शेयर करना, बांटना, पार्टनरशिप में काम करना। रिलेशनशिप्स मेरे को शांति मिलेगी, मैरिज से शांति मिलेगी, मैरिटल रिलेशन अगर अच्छा चलेगा तो शांति मिलेगी, सेवेंथ हाउस जब आ जाए तो। नाइन्थ हाउस आ जाए, गुरु के साथ सेवा करना, गुरु की बात मानना, नई नई चीज सीखना, नई एजुकेशन प्राप्त करना, हायर एजुकेशन में चले जाना, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना। इन सब चीजों से मुझे शांति मिली। ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है कि चंद्रमा का नक्षत्र को देखो, उस नक्षत्र का जो प्लैनेट है वो कहाँ लिखा हुआ है, उस हाउस को देखो, और उसकी जो राशियां हैं। जैसे यहाँ पर चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में, विशाखा नक्षत्र जुपिटर का है। तो मैंने देखा क्या कि जुपिटर कौन से हाउस में लिखा हुआ है, सेवेंथ हाउस। जुपिटर की राशियां कहाँ है, सिक्स हाउस में और ट्वेल्थ ये नाइन्थ हाउस में। तो ये जो चीजें हैं ये एक्टिवेट हो गए, नाइन्थ हाउस, सेवेंथ हाउस और सिक्स हाउस। इनसे रिलेटेड अगर मैं कुछ काम करूंगा तो मुझे शांति प्राप्त हो। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो कुछ भी डाल दो, मैं 17/6/1948। ठीक है, कुछ भी डाल दो। अब इसमें देखो चंद्रमा कहाँ लिखा हुआ है, लिब्रा में लिखा हुआ है, विशाखा में ही आ जाएगा वापस ही, नहीं स्वाति में आया।
चंद्रमा आ गया स्वाति नक्षत्र। स्वाति नक्षत्र राहु का होता है। अब राहु किसी जगह का लॉर्ड नहीं है, पर राहु कहीं लिखा तो होगा। राहु इसका फिफ्थ हाउस में लिखा हुआ है। फिफ्थ हाउस से रिलेटेड जब ये एक्टिविटीज करेगा, जो कि हो सकता है कि अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेगा, या फिर वो कुछ पढ़ाई करेगा, कोई नई चीज सीखेगा, शेयर मार्केट में काम करेगा, स्पेक्यूलेशन में काम करेगा, स्पोर्ट्स खेलेगा, कोई क्रिएटिविटी का काम करेगा, तब उसको शांति मिलेगी। ठीक है। तो जहां पर भी चंद्रमा का नक्षत्र लॉर्ड लिखा हुआ है या उसकी राशियां हैं, उन हाउसेस से रिलेटेड एक्टिविटीज, पॉजिटिव एक्टिविटीज को आपको अपने जीवन में इंक्लूड करना ही है। चार एग्जाम्पल ले लिया मैंने। कॉन्स्टेंटली एंगेज इन द पॉजिटिव एक्टिविटीज ऑफ दैट हाउस। वो क्या है पॉजिटिव एक्टिविटीज, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपको नोट्स में मिल जाएगा। फर्स्ट हाउस है तो फिजिकल एक्टिविटीज करनी है, फिजिकल सेल्फ केयर रूटीन करने हैं। सेकंड हाउस है तो सच बोलना है, पैसा सेव करना, खाना सही खाना। सेकंड हाउस खाने पीने का है। उसकी पॉजिटिव एक्टिविटीज करनी है उन हाउसेस की, ताकि आपको शांति मिले। थर्ड हाउस है तो राइटिंग, जर्नलिंग, शॉर्ट ट्रैवल करना, सिबलिंग्स से, नेबर्स के साथ टाइम स्पेंड करना। फोर्थ हाउस है तो गार्डनिंग करना, घर साफ करना, मदर की रिस्पेक्ट करना, शांति बनाए रखना घर में। फिफ्थ हाउस है तो मंत्रा चैंटिंग करना, क्रिएटिविटी का काम करना, स्पोर्ट्स खेलना, स्पेक्यूलेशन करना, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना। सिक्स्थ हाउस है तो निस्वार्थ भाव से सेवा करना, दूसरों की निस्वार्थ भाव से सेवा करना, पेट्स के साथ टाइम स्पेंड करना, वो आएगा सिक्स्थ हाउस। सेवेंथ हाउस में अच्छे रिलेशनशिप्स बनाना, अपने स्पाउस को रेस्पेक्ट करना, लोगों के साथ शेयर करना चीजों को। एट्थ हाउस आएगा डीप रिसर्च, मेडिटेशन, अकल्ट की चीजें, ट्रांसफॉर्म करना, चेंज को एक्सेप्ट करना, ये एट्थ हाउस। नाइन्थ हाउस आएगा टेम्पल्स विजिट करना, गुरु की सेवा करना, उनको रिस्पेक्ट करना, स्पिरिचुअल किताबें पढ़ना, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना। टेंथ हाउस आएगा हार्ड वर्क, लीडरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन, इन चीजों से शांति मिलेगी। इलेवेंथ हाउस आएगा नेटवर्क सर्कल, सोशल सर्कल, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना। ट्वेल्थ हाउस आएगा मेडिटेशन, अकेलापन, सॉलिट्यूड, नींद से। ट्वेल्थ हाउस स्लीप का भी होता है, वो थोड़ी देर सोने से, किसी चीज को छोड़ देने से अटैचमेंट हो, वो ट्वेल्थ हाउस की अच्छी एक्टिविटी। तो यहाँ पर भी बहुत साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि इस तरह से आप जीवन में इन हाउसेस की पॉजिटिव एक्टिविटीज को लेकर के आ सकते हैं। चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र का जो प्लैनेटरी लॉर्ड है, वो जिस हाउस में लिखा हुआ है, उस हाउस से रिलेटेड एक्टिविटीज करो। और उस प्लैनेट की राशियां जिन हाउसेज में फॉल करती हैं, वो भी आप कर सकते हैं। पर अगर आप जिस हाउस में लिखा हुआ है वो भी कर लो तो भी अच्छा। ठीक है। चल, अब जो है, अपन ने ये पढ़ लिया था, नवधारा चक्र पढ़ लिया था, फर्स्ट, टेंथ और 19th आपका जन्म नक्षत्र होता। ठीक है, ये सब आपको पता है पहले से ही। अब इसमें चीजें क्या है, ये अपने काम का है। दो तरह के लोग आपको मिलेंगे, एनर्जी गिवर्स और एनर्जी कंज्यूमर्स। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको एनर्जी देंगे। कुछ लोगों का आसपास रहना आपको एक ऊर्जा देता है, आपका मन करेगा काम करने का, आपका मन करेगा मैं एक्टिविटीज करता रहूं, नई नई चीज सीखता रहूं। और कुछ लोगों का अपने आसपास में होना आपकी एनर्जी को ड्रेन करेगा। या कंज्यूमर्स की जगह ड्रेनर्स भी लिख सकते हो, आपकी एनर्जी को ड्रेन कर देंगे ऐसे लोग। कई लोग ऐसे होंगे जो आपकी एनर्जी को निचोड़ देंगे, खा जाएंगे। और कुछ लोग होंगे जिनके आसपास होने से आपको एनर्जेटिक महसूस होता है, अच्छा महसूस होता है। तो एनर्जी गिवर्स कौन है? जिनका जन्म नक्षत्र आपके जन्म नक्षत्र से संपत में आता है, शेम में आता है, साधक में आता है, मित्र अति मित्र में आता है। ये लोग आपको एनर्जी देंगे। जिनका विपत में आएगा, प्रत्यारी में आएगा, वध में आएगा, वो आपकी एनर्जी को चूस जाएंगे। तो अपने आसपास में ढंग के लोगों को आपको, जो आपके जन्म नक्षत्र से सेकंड वाला नक्षत्र है, जो आपके जन्म नक्षत्र से सेकंड नक्षत्र है, वो आपको वेल्थ और असेट्स देता है। वेल्थ और असेट्स देता है। हेल्प्स अक्यूमुलेट प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, वैल्यूएबल रिसोर्सेस। जैसे किसी का जन्म नक्षत्र कृतिका हो, किसी का जन्म नक्षत्र कृतिका हो, कृतिका से अगला नक्षत्र क्या आता है? रोहिणी आता है। तो उस व्यक्ति को रोहिणी नक्षत्र से संबंधित चीजें अपने आसपास में रखनी चाहिए। रोहिणी नक्षत्र का सिंबल एक पहिया होता है, व्हील होता है, बुलक कार्ट होता है। तो हो सकता है वो अपने घर में बुलक कार्ट का एक जो फोटो लेकर के आ जाए, या फिर एक कोई वो बना हो, क्ले से बनी हुई मूर्ति सी बनी हो, वो उठा के ले आए। तो वो अपने आसपास में रखे, अपने डेस्क के ऊपर रखे। मोबाइल में इस तरह की वॉलपेपर भी लगा सकता है,
तो उससे जो है उसके वेल्थ के सोर्सेस बढ़ जाएंगे। तो अगर आपको पैसे की दिक्कत है, तो आपके जन्म नक्षत्र से जो दूसरा नक्षत्र है, उससे जस्ट आगे वाला नक्षत्र है, उसकी चीजें अपने जीवन में आपको इंक्लूड करनी चाहिए, उसको चीजों को आसपास में रखना चाहिए। ठीक है। जो आपके जन्म नक्षत्र से फोर्थ वाला होता है, जो आपके जन्म नक्षत्र से फोर्थ वाला होता है, जैसे किसी का जन्म नक्षत्र रोहिणी हो, रोहिणी से फोर्थ क्या होगा? रोहिणी के अगला नक्षत्र कौन सा होता है? रोहिणी के आगे आता है मृगशिरा। मृगशिरा के बाद क्या आएगा? मृगशिरा के बाद आएगा आर्द्रा। आर्द्रा के बाद आएगा पुनर्वसु। तो रोहिणी से फोर्थ हो गया पुनर्वसु। तो रोहिणी अगर किसी का जन्म नक्षत्र है, तो उसके लिए पुनर्वसु क्या हो जाएगा? शेम आ जाएगा। अब फोर्थ वाला जो नक्षत्र होता है वो आपके जनरल हेल्थ और वेल वेल हेल्थ और मेंटल पीस के लिए जरूरी होता है। फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के लिए फोर्थ वाला, जिसको कहते हैं कुशल शेम। कुशल शेम। तो ये जो है आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो रोहिणी नक्षत्र से जो फोर्थ आता है वो होता है पुनर्वसु। पुनर्वसु का सिंबल एक बांस भी होता है, बांस का पेड़। तो बांसुरी बजाना, बांसुरी अपने पास रखना। कृष्ण जी का नक्षत्र रोहिणी था, उनके पास में बांसुरी रखते थे। तो फिजिकल हेल्थ के लिए भी, मेंटल हेल्थ के लिए भी वो बहुत अच्छा है। तो आपके जन्म नक्षत्र से जो फोर्थ वाला है, मतलब शेम तारा है, वो उसकी चीजें अपने आसपास रखने से आपके मानसिक पीस पे भी फायदा होगा, फिजिकल हेल्थ भी आपकी अच्छी रहेगी। कितनी अच्छी रेमेडी है! संपत्ति वाली चीजें पास रखने से वेल्थ के सोर्सेज अट्रैक्ट होंगे। चाहे आप उसका जानवर लगा दो उस नक्षत्र का अपने आसपास में, चाहे उसका कोई सिंबल लगा सकते हो, अपने मोबाइल में वॉलपेपर लगा सकते हो उस नक्षत्र से एनिमल जो जुड़ा हुआ है उस चीज का, है ना। शेम वाले की चीजें आसपास रखने से क्या होगा? हेल्थ पे फायदा होगा और मानसिक तनाव कम हो जाए। जो साधक तारा है आपके जन्म नक्षत्र से जो छठा वाला है, जैसे अब रोहिणी को ही अपन मान ले, तो पुनर्वसु के अगला नक्षत्र होगा पुष्य, और उसके अगला नक्षत्र होगा अश्लेषा। तो अश्लेषा रोहिणी के लिए बन जाएगा साधक तारा। तो अश्लेषा नक्षत्र में क्या ऐसी चीजें करनी चाहिए उसको? कुंडलिनी जागरण के ऊपर काम कर सकता है। अश्लेषा नक्षत्र अगर साधक तारा आ जाता है, अब कृष्ण जी को दिखाया जाता है ना कि वो सांप के ऊपर खड़े हुए, नदी के अंदर सांप के ऊपर खड़े हुए नाच कर, तो वो उन अश्लेषा नक्षत्र सांप है। तो आपने कहा यहाँ पर साधक तारा मतलब आप किस तरह की साधना कर सकते हो। तो आपके जन्म नक्षत्र से जो छठा नक्षत्र है, वो बताएगा कि आप किस चीज की साधना कर सकते हो। वो आपको नई नई चीजें करने में हेल्प करेगा, किस चीज की कौन सी चीजें आपको सीखनी चाहिए, क्या चीज में आपको एक्सेलेंस मिल सकता है। तो जन्म नक्षत्र से छठा नक्षत्र है, उस चीज की साधना करो, उन चीजों को सीखो। कृष्ण जी इज द मास्टर ऑफ कनिंगनेस। अश्लेषा नक्षत्र कनिंगनेस के बारे में, चालाकी के बारे में, युद्ध की टैक्टिक्स के बारे में, तो वो उनको मास्टर है वो उन चीजों। तो अपने जन्म नक्षत्र से छठा है उसके बारे में आप सीखो, जानो, पढ़ो, उस नक्षत्र को समझो। जितना आप समझोगे उसकी चीजें अपने जीवन में लेकर के आओगे, उतना वो आपको आगे ग्रो करने में हेल्प करेगा, आपके जीवन में, करियर में, हर चीज में काम आए। ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है 27वां नक्षत्र। 27वां नक्षत्र मतलब आपके जन्म नक्षत्र से जस्ट पीछे वाला 27 नक्षत्र आ जाए। तो जो अति मित्र नक्षत्र आएगा आपके जन्म नक्षत्र से 27वें नक्षत्र, या जस्ट पीछे वाला मान लो, वो अति मित्र होता है। अति मित्र नक्षत्र जो है वो आपकी हर चीज में हेल्प करे। जैसे किसी का जन्म तारा रोहिणी है, रोहिणी से जस्ट पीछे क्या आता है? कृतिका आता है। एक तरीका तो यह है, आप रोहिणी से आगे आगे गिनो, रोहिणी के आगे आएगा मृगशिरा, उसके आगे आर्द्रा, उसके आगे पुनर्वसु, फिर पुष्य, फिर अश्लेषा, फिर मगा, ऐसे गिनते जाओ। फिर 27वें पहुंचोगे तो पता चलेगा आपको यही आ गया, कृतिका ही आ गया। या जस्ट पीछे वाला देख लो, जस्ट पीछे वाला भी 27वां ही होता है। तो रोहिणी से जस्ट पीछे क्या आता है? कृतिका आता है। कृतिका इसका 27वां नक्षत्र बन जाएगा। 27वां नक्षत्र जो है उसे कहते हैं अति मित्र। क्या कहते हैं? अति मित्र। ये नक्षत्र आपकी हमेशा हेल्प करेगा, ये आपको भाग्य के रिजल्ट देगा, ये आपके लिए लकी होगा, ये आपको भाग्य के रिजल्ट देगा, ये लक के रिजल्ट देगा। जैसे कृष्ण जी का नक्षत्र रोहिणी है, उससे पीछे कृतिका आता है। कृतिका का सिंबल पीकॉक भी होता है।
पीकॉक फेदर्स भी होते हैं, कटिंग शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं, चाकू होता है, छुरी होता है, ब्लेड होता है। कृष्ण जी के हाथ में सुदर्शन चक्र रहता था हमेशा। वो कृतिका का मैनिफेस्टेशन, कोई भी वेपन है, वेपन कृतिका नक्षत्र में आता है। कृतिका का मतलब ही काटने वाली चीज है, काट देती है जो चीज। जितनी बार भी विष्णु जी अपना चक्र घुमाते थे उनकी उंगली कट जाती थी। जितनी बार भी विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया उनकी उंगली कट जाती थी। और जितनी बार उंगली कट जाती थी लक्ष्मी जी बहुत नाराज हो जाती थी। जिस दानव की वजह से कटी है उससे बहुत गुस्सा हो जाता। ठीक है। तो क्योंकि वो शार्प चीज है, वो कृतिका है, जो सुदर्शन चक्र है। और उसके अंदर आपने कहा मोर पंख भी वो लगा के रखते थे। तो ये लक के सिंबल्स हैं। तो आपके जन्म नक्षत्र से जो 27वां नक्षत्र है या जो अति मित्र नक्षत्र है, उसके सिंबल्स आपको अपने आसपास रखने हैं भाग्य के लिए। ठीक है। ये सिंबल्स क्या हो सकते हैं, ये आगे इसमें स्लाइड्स में मैंने बता रखे हैं सारे सिंबल्स। चलो, कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं आपके अति मित्र को? उसके सिंबल को, आप उस नक्षत्र के बारे में पढ़ चुके हैं तो सिंबल पता है आपको, उसके डेट ही पता है, पिछली क्लासों में हमने बताया है आपको काफी। तो सिंबल, उस नक्षत्र का सिंबल आप रख सकते हो। जैसे कृतिका के लिए कोई ब्लेड रख सकते हो अपने आसपास में, चाकू रख सकते हो, तलवार रख सकते हो। तलवार को आप फ्रेम करवा के लगा सकते हो दीवार पे अपने आसपास जिस कमरे में आप रहते हो। डेटी जो उसका देवता है, जैसे कृतिका नक्षत्र में अग्नि देव आ जाएंगे, तो हवन करना भी एक एक्टिविटी भी हो सकती है जो आपके अति मित्र को एक्टिवेट करे बार बार। या फिर कृतिका नक्षत्र में भगवान कार्तिकेय आ जाएंगे, उनकी पूजा करना, उनकी आइडल रखना अपने घर के अंदर, वो आपको सपोर्ट करे। ये सिर्फ एग्जांपल दे रहे हैं हम, रोहिणी नक्षत्र से 27वां कृतिका आ रहा है तो वो सोच करके आपका जो भी आता है उस हिसाब से। तो उसका डेटी का आइडल रखना अपने पास, तस्वीर रखना, या उसका सिंबल अपने आसपास रखना। सिंबल में एनिमल भी आ सकता है, तो कृतिका के लिए एनिमल पीकॉक हो जाएगा। या फिर आप जिस दिन चंद्रमा उस नक्षत्र में ट्रांजिट करेगा, जिस दिन मून का ट्रांजिट होगा उस नक्षत्र में, आपके 27वें नक्षत्र में, आपके जन्म तारा से 27वें नक्षत्र में जिस दिन ट्रांजिट होगा, उस दिन आप कोई भी इंपॉर्टेंट काम कर सकते हो। आपको कोई बड़ी इवेंट करना है, कोई मीटिंग करनी है, कोई गाड़ी लेनी है, कुछ भी बड़ा काम करना है, आपने घर लेना है, आप उस दिन कर सकते हो जिस दिन चंद्रमा का गोचर आपके अति मित्र नक्षत्र में हो। वो आपको हमेशा फ्रूटफुल हो। या ऐसे लोगों से सराउंडेड रहना जिनका जन्म नक्षत्र आपके अति मित्र नक्षत्र है, जो आपका 27वां नक्षत्र है। अगर वो किसी का जन्म नक्षत्र है, तो ऐसे लोगों से अगर आपकी दोस्ती हो जाए, अगर ऐसे लोग आपके आसपास में हो, उनको किसी तरह से भी नहीं छोड़ना। वो आपके लिए बहुत लकी हो, वो आपको एनर्जी देंगे, वो आपके लकी होंगे, लकी चार्म हो। ऐसे लोगों को अपने आसपास में हमेशा सराउंडेड रखो, जिनका जन्म नक्षत्र आपका दूसरा है, संपत है, वो पैसा लेकर के आएंगे आपके जीवन में। 27वां है, फोर्थ है, सिक्स्थ है, ऐसे लोग आपको हमेशा फायदा करें। ठीक है। हाउ टू रिकॉग्नाइज देयर नक्षत्र क्या होता है, उनकी कुंडली खोल लो, डेट ऑफ बर्थ डाल के पता चल जाएगा चंद्रमा कौन से नक्षत्र में। ये इसमें ये तो बड़ा आसान है। चलो, देखो आप में से बहुत लोगों की ये कॉम्बिनेशन होगा जुपिटर राहु, अलग अलग तरह से बन सकता है। उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे अभी किस तरह से बन सकता है। पर अगर ये बन रहा है, तो इस कॉम्बिनेशन का जो उपाय है, या नहीं भी है, हर किसी के लिए ये उपाय है कि अपने जुपिटर को स्ट्रांग करो। जितना स्ट्रांग आपका जुपिटर होगा, उतना ही जीवन आपका आसान हो जाएगा। जितनी भी रेमेडीज पढ़ लो कर लो, ठीक है, एक हद तक असर करती है, पर जो परमानेंट रेमेडी है वो स्पिरिचुअलिटी ही है। जितना आपके अंदर समझ आएगी कि परेशानियां और अच्छी चीजें बस होती ही रहती, ये एक साइकिल है, वो कभी नहीं खत्म हो सकता। अच्छी चीजें होती हैं तो उसके बाद बुरी चीजें आना निश्चित है, बुरी होगी तो उसके बाद अच्छी आना निश्चित है। ये साइकिल कभी नहीं खत्म होगा। अपन को इस साइकिल से अगर ऊपर उठ जाना है, तो अपने अंदर स्पिरिचुअलिटी की समझ डेवलप करनी पड़े। वो डेवलप कैसे हो सकती है? किताबें पढ़ने से हो सकती है। अच्छे ऑथर्स को, अच्छे राइटर्स को पढ़ो, जो स्पिरिचुअल राइटर्स हैं। अच्छे गुरुओं को सुनो और किसी गुरु को फॉलो करो। आपको जो भी समझदार लगता है, जो भी लगता है कि इनकी बातें मुझसे कनेक्ट हो पाती है, उन पे आपको एक ट्रस्ट रखना पड़ेगा, उनको सरेंडर करना पड़ेगा, बहुत डीप विश्वास उन पे रखना पड़ेगा। अगर आप वो रखते हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे भी, पर वो मिटिगेट हो जाएंगे, वो गायब हो जाएंगे। वो आपके जीवन पे इतना असर नहीं डालेंगे, और डालेंगे भी तो आपको वो छोटे महसूस होने लगेंगे। कोई कहता है कि सर मैं अगर स्पिरिचुअलिटी कर लूंगा, बहुत सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर लूंगा, तो मेरे संकट खत्म हो जाएंगे क्या, कष्ट खत्म हो जाएंगे क्या? कष्ट कभी खत्म नहीं होंगे।
पर आपको वो छोटे लगने लग जाएंगे। एक फर्स्ट क्लास के बच्चे के लिए पेंसिल का चोरी हो जाना बहुत बड़ी बात है, हो सकता है उसके लिए बहुत बड़ा दुख हो वो। पर एक 30 साल के आदमी को मजाक लगेगा, हंसी आएगी उसको इन चीजों, आएगी ना हंसी। तो वही स्पिरिचुअल आदमी के साथ होता है। परेशानी तो आती है, पर उसको वो छोटी लगने लग जाती है। उसको लगता है ये क्या है ना। उसकी समझ बढ़ जाती है। तो वो जुपिटर जितना आपका बेहतर होगा, वो कैसे होगा? गुरु का हमेशा सम्मान करो, किसी की नॉलेज को चोरी मत करो। अगर आप किसी की नॉलेज का यूज करते हो, उनको क्रेडिट दो हमेशा कि यहाँ से हमने सीखा है, तो आपका जुपिटर स्ट्रांग रहेगा। अगर हम चोरी चकारी करने का प्रयास करेंगे कि नॉलेज इधर से उधर चुरा दें, तो आपका जुपिटर खराब होता जाएगा, उतनी परेशानी झेलो। कि हमेशा आपको क्रेडिट देना चाहिए जिनसे आपने सीखा, गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। जिनके जुपिटर राहु कॉम्बिनेशन है, कभी वो ऐसे इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर रहे हैं, ऐसी रील आ जाएगी जो उनके जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। उनको ऑनलाइन सोल्यूशंस मिल जाते हैं, जिस परेशानी में होते हैं वैसे ही से सोल्यूशन उनको दिखाई देने लग जाते हैं मोबाइल के अंदर। ये जुपिटर राहु की कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है। गुरु को स्ट्रांग करने के लिए प्राणायाम किया करो, क्योंकि प्राण शक्ति जुपिटर है। थोड़ी स्वर्ण भस्म खा सकते हैं, हल्की मात्रा में। ठीक है। चलो, अगली अगली रेमेडी है शनि की। शनि की रेमेडी नहीं है बेसिकली, ये रेमेडी नारद पुराण से ली गई है। अब अब ऐसा है कि एक बार लक्ष्मी जी और शनि जो है, उनका कंपटीशन होता है आपस में। वो लोग बात कर रहे होते हैं हम दोनों में से ग्रेट कौन है। लक्ष्मी जी और शनि जो है आपस में कंपटीशन करते हैं, हम दोनों में से कौन ग्रेट। तो वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी मना कर देते हैं कि मैं तो बताता नहीं ये सब, मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ। आप विष्णु जी के पास चले जाओ। विष्णु जी बोलते हैं कि ये तो मेरा भतीजा है शनि, तो क्योंकि वो सूर्य का पुत्र है, और सूर्य जो है वो उनके भाई है, 12 आदित्यों में से एक। तो वो कहते मैं इनको भी नहीं नाराज कर सकता, लक्ष्मी जी को भी नहीं कर सकता। वो कहते मैं भी नहीं बता सकता। शिव जी मना कर देते हैं, इन झंझटों में फंसता नहीं हूं। वो कहते नारद जी के पास जाओ। तो नारद जी टालने की कोशिश करते हैं उसको, पर वो उनके पीछे पड़ जाते हैं। तो नारद जी डिप्लोमेटिक सा आंसर देते हैं कि शनि को कहते हैं कि तुम दूर जाते हुए अच्छे लगते हो, और लक्ष्मी जी को कहते हैं कि आप पास आते हुए अच्छे लगते हो। जब आप हमारी तरफ आ रहे होते हो तब अच्छे लगते हो, और शनि जब दूर जा रहे होते हैं तब वो अच्छे लगते हैं। शनि क्योंकि कारक है एट था उसका। शनि जो है वो कर्म कारक है। शनि बॉन्डेज को दिखाता है। तो इस वजह से हम कर्मों के साइकिल में फंस जाते हैं। हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आता है शनि, पीड़ा दुख लेकर के दुख का कारक है, पीड़ा का कारक है। तो कष्ट को मिटिगेट करने के लिए आपको क्या करना है, इसमें बहुत अच्छी रेमेडी बताई गई। हर एक नक्षत्र से एक पेड़ जोड़ा गया है। हर एक नक्षत्र से एक ट्री या पेड़ को जोड़ा गया है। पेड़ जो है वो प्राण वायु को रिप्रेजेंट करता है। वायु को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि हवा छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के, ऑक्सीजन बाहर देता है, तो वायु तत्व को तो रिप्रेजेंट करता ही है। और शनि भी जो है, सैटर्न भी जो है, वो वायु एलिमेंट को दिखाता है, वायु तत्व को दिखाता है। पेड़ भी वायु तत्व को दिखाता है। तो शनि के लिए जो अपन रेमेडी करेंगे वो पेड़ से जुड़ी हुई हो। इसलिए आपने देखा होगा शायद जब 7:30 चल रही होती है, लोग रेमेडी देते हैं पीपल के पेड़ में पानी चढ़ाने के लिए, दिया जलाने के लिए। पेड़ से कनेक्शन होता है शनि का हमेशा, क्योंकि वो भी वायु एलिमेंट है, पेड़ भी वायु एलिमेंट को दिखाता है। तो आपने कहा कि शनि जिस नक्षत्र में, ध्यान से सुनो रेमेडी को। शनि आपका जिस भी नक्षत्र में है, उससे जुड़ा हुआ जो पेड़ है, उस नक्षत्र से, हर एक नक्षत्र में कोई ना कोई पेड़ होता है। उस नक्षत्र से जुड़ा हुआ जो पेड़ है, उसकी पूजा अगर आप करते हैं, उसकी वर्शिप आप करेंगे, उसमें जल चढ़ाएंगे, दिया जलाएंगे उसमें, तो आपको बहुत सारे कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। ये आप 7:30 के दौरान भी कर सकते हैं। कि शनि जिस नक्षत्र में आपकी कुंडली में है, उस जो भी उस नक्षत्र से जुड़ा हुआ पेड़ है, उसकी आप पूजा करें, उसमें जल चढ़ाएं, या उसको प्लांट करें अपने घर के अंदर। वो आपको बहुत फायदा कर। ठीक है। अब आपने कहा कौन से नक्षत्र से कौन सा पेड़ जुड़ा हुआ है, ये मैंने आपको पूरी लिस्ट दे दी है। अब आपका शनि जिस भी नक्षत्र में है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, दो एग्जांपल लिखेंगे। जैसे इस चार्ट में शनि कौन से नक्षत्र में है? शनि कैंसर राशि में है, कौन से नक्षत्र में होगा? अश्लेषा में। तो मैं अपनी लिस्ट पे वापस आऊंगा, जो मैंने आपको लिस्ट अभी पीडीएफ में इसमें मिली, ये क्लास में लिखी हुई है। तो अश्लेषा नक्षत्र में कौन सा पेड़ आएगा? नाग केसर। अब इसका पेड़ आप नर्सरी से खरीद लें, ऑनलाइन मंगा लें, घर में प्लांट कर लें, रोज रोज उसको पानी दें, दिया जलाएं। ठीक है। ऐसा आप कर सकते
एक और एग्जांपल देखते हैं। ये रेमेडी आपको हमेशा फायदा करेगी, आपको कष्ट को कम करने के लिए जीवन। और बहुत अच्छी रेमेडी, निरापद है, कोई भी कर सकते हैं। कोई रैंडम डेट डाल लेते हैं, 9/7/1983। इसमें देखो सैटर्न कहाँ है? चित्रा नक्षत्र में। सैटर्न कहाँ है? चित्रा नक्षत्र। तो मैं अपनी लिस्ट पे वापस आऊंगा और मैं देखूंगा चित्रा नक्षत्र का पेड़ कौन सा है। बिल्व का पेड़ है, बेल का पेड़ है, बिल्व का। तो बिल्व पत्र का जो पेड़ होता है, उसको आप लगाएंगे घर के अंदर, उसको पानी देंगे, तो आपको वो फायदा करे। ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं, वैसे तो कुछ है नहीं इसमें, बड़ा आसान है, फिर भी देख लो एक बार। 5/9/1999। इसमें देखो शनि का है भरणी नक्षत्र में। शनि का है भरणी नक्षत्र में। तो मैं अपनी लिस्ट में वापस आऊंगा, मैं देखूंगा भरणी नक्षत्र में कौन सा पेड़ है, आंवले का पेड़ है। तो मैं आंवले का पेड़ लगाऊंगा, उसको पानी दूंगा, दिया जलाऊंगा, मेरे को फायदा करेगा। समझ गए? तो आपको देखना है शनि कौन से नक्षत्र में है, अपने क्लाइंट का देखो। खुद के लिए थोड़ी करते हैं एस्ट्रोलॉजी सारी, क्लाइंट के लिए भी तो करेंगे। क्लाइंट का तो किसी भी नक्षत्र में हो सकता है। तो देखना है आपने कौन से नक्षत्र में है वो पेड़, उसको लगवाना है और उसको दिया जलवाना है। 7:30 में तो करनी ही करनी है रेमेडी, हमेशा भी कर सकते हैं, आपके लिए हमेशा अच्छा रहे। सूख मत जान देना उस पेड़ को, इस चीज का ध्यान रखना बस। ठीक है। जसलीन जी, राहु खराब थोड़ी होता है, राहु की बहुत तारीफ करते हैं हम। कोई प्लेनेट खराब नहीं होता। चलो, सारे प्लेनेट अच्छे होते हैं, सारे प्लेनेट खराब होते हैं। अपन क्या कर रहे हैं उसका बहुत फर्क है। जैसे ही अपन ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, राहु ही होता है, और राहु के बिना कैसे पढ़ पाते इतने सारे लोग ऑनलाइन? ऑफलाइन कमरे में भी नहीं घुस सकते 1200 लोग। पढ़ रहे हैं ना, ये सब राहु की अच्छी अच्छी चीजें राहु की है। सॉफ्टवेयर है, एआई है, सब राहु तो होता है। राहु के बिना तो कुछ भी नहीं है आज की दुनिया में। तो खराब कैसे बोल देंगे उसको? राहु बड़ा अच्छा प्लेनेट होता है। सब चीज अच्छी होती है, किसी चीज की बुराई मत किया करो। चलो, अब ये जो हम बता रहे हैं ये बहुत जरूरी चीज है, इसको बहुत ध्यान सुन लो। यहाँ पे सब लिखा हुआ है पेड़ के नाम, तो पेड़ के नाम बोलने से कुछ फायदा नहीं होगा। वो तो लिखे हुए ही हैं, जो भी पेड़ है देख लेना। ठीक है। अब देखो करियर रेमेडी। इसमें क्या करना है आपने, इसके लिए आपको नक्षत्र का योनि एनिमल पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? योनि एनिमल। हर एक नक्षत्र का एक योनि एनिमल होता है, हर एक नक्षत्र का एक योनि एनिमल होता है। योनि एनिमल अलग होता है नॉर्मल एनिमल से। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अलग अलग नक्षत्रों के योनि एनिमल लिखे हुए हैं। अश्विनी का मेल हॉर्स होता है, भरणी का मेल एलिफेंट होता है, कृतिका का फीमेल शीप होता है, रोहिणी का मेल स्नेक होता है, मृगशिरा फीमेल स्नेक होता है, आर्द्रा फीमेल डॉग होता है, पुनर्वसु फीमेल कैट होता है। ऐसे। तो आप ये देखेंगे, अगर आपकी कुंडली में मृगशिरा में प्लैनेट है, तो आपके हस्बैंड या वाइफ की कुंडली में रोहिणी में प्लैनेट होगा, होने की संभावना ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो मेल स्नेक को फीमेल स्नेक ही तो मिलेगा। तो योनि का मतलब ये है कि हस्बैंड और वाइफ के चार्ट में बहुत बार ये मैच करेगा। कि जैसे भरणी मेल एलिफेंट है, तो जहां पर भी अपन फीमेल एलिफेंट पढ़ेंगे, जैसे पूर्वाषाढ़ा में आएगा फीमेल एलिफेंट, तो वो उनके जीवन में मैनिफेस्ट करेगा। उनकी हस्बैंड वाइफ के चार्ट में ये सब मिलेगा। मूला में मेल डॉग है और आर्द्रा में फीमेल डॉग है, तो वो मैच करती है ये चीज। तो इन चीजों में भी काम आता है योनी एनिमल्स, कि अपन कौन किसके लिए कंपैटिबल है या नहीं है। इन चीजों में भी योनी एनिमल्स का बहुत काम। अब ये योनी एनिमल्स लिखे हुए हैं मेल और फीमेल में, ये प्लैनेट्स के कलर लिखे हुए हैं। ध्यान से देखो, फिर मैं रेमेडी समझाऊंगा। सन का कलर ऑरेंज है, मून का कलर व्हाइट, मार्स का रेड, मर्क्यूरी का ग्रीन, जुपिटर का येलो या मस्टर्ड कलर, गोल्डन भी कर सकते हो, वीनस का व्हाइट या पिंक, सैटर्न का ब्लैक या ब्लू, राहु का ब्राउन, केतु का ग्रे कलर। ठीक है। अब देखो रेमेडी ध्यान से, रेमेडी ध्यान से देखो। ये रेमेडी, अगर मान लो कोई इंटरव्यू देने जा रहा है, कोई इंटरव्यू देने जा रहा है,
उसको करा सकते हैं। उसके इंटरव्यू क्लियर होने की संभावना बढ़ जाएगी। किसी की नौकरी नहीं लग रही, बहुत समय से परेशान हो रहा है, उसको करा दो। किसी की नौकरी है, प्रमोशन चाह रहा है, प्रमोशन आने वाला है, उसका प्रमोशन के लिए करा सकते हैं। करियर में ग्रोथ के लिए या करियर में नौकरी लगाने के लिए करा सकते हैं। नौकरी लगाने के लिए भी करा सकते हैं, करियर में ग्रोथ के लिए भी करा सकते हैं, पर ध्यान रखो आसपास प्रमोशन आना भी चाहिए। जबरदस्ती नहीं करानी। रेमेडी की जब जरूरत हो तभी कराते हैं, फालतू में रेमेडी नहीं करते हैं बिना मतलब। जब सच में जरूरत है तभी करते हैं। वही प्रमोशन आने वाला है उसका, इसलिए कर। नौकरी का इंटरव्यू आने वाला है इसलिए कर रहे हैं, नौकरी नहीं है इसके पास इसलिए कर रहे हैं। जबरदस्ती सब अच्छा चल रहा है क्यों करेंगे फिर। ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, देखो 10th हाउस जो है वो आपके करियर का होता है। 10th हाउस इज ऑफ योर करियर। आपको अपना 10th लॉर्ड देखना है। क्या करना है आपको, 10th लॉर्ड देखना। 10th लॉर्ड कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है। योर 10th लॉर्ड इज इन विच नक्षत्र। जैसे यहाँ पर 10th हाउस में 10 नंबर राशि। ठीक है। 10th हाउस में 10 नंबर राशि। 10 नंबर राशि का लॉर्ड कौन है, शनि है। कौन है, सैटर्न। अब मैं देखूंगा सैटर्न कौन से नक्षत्र में लिखा हुआ। मैं नीचे आऊंगा, मैं देखूंगा सैटर्न कहाँ लिखा हुआ है। भरणी नक्षत्र में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है, भरणी नक्षत्र में। तो मैं इसको करियर रेमेडी क्या दूंगा कि भरणी नक्षत्र का जो योनी एनिमल है, भरणी नक्षत्र का योनी एनिमल कौन है, मेल एलिफेंट। तो मैं इसको बोलूंगा आपको अपने हाथ से एक मेल एलिफेंट ड्रॉ करना है। अपने हाथ से एक मेल एलिफेंट ड्रॉ करना है, ब्लू या ब्लैक कलर से, ब्लू या ब्लैक कलर्स। और उसको अपने घर के साउथ वेस्ट में रखना है, अलोंग विथ योर रेज्यूम। अपने रेज्यूम के साथ में घर की साउथ वेस्ट दिशा में रखना। ब्लू या ब्लैक कलर से क्यों बनाने को बोला, क्योंकि सैटर्न जो है वो 10th लॉर्ड था। और अभी अपन ने प्लैनेट से कलर पढ़े थे ना, सैटर्न का कलर क्या था, ब्लू या ब्लैक। अगर यही 10th लॉर्ड जुपिटर आता तो येलो कलर से बनवाता, मंगल आता तो लाल कलर से बनवाता, वीनस आता तो व्हाइट कलर से बनवाता, ऐसे। ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखेंगे। 4 एग्जाम्पल बताऊंगा मैं, उसके बाद नहीं बताऊंगा। ध्यान से देख लो। 4 एग्जाम्पल बहुत ज्यादा होता है। ध्यान से देखो। 15/5 कुछ भी डाल दो, 1985 जो भी डल गया, ठीक है। अब देखो इसमें 10th हाउस में क्या है। 10th हाउस से मतलब है अपन करियर, 10th हाउस होता है। करियर क्या होता है, 10th हाउस। 10th हाउस में कौन सी राशि है, 5 नंबर राशि। 5 नंबर राशि का लॉर्ड कौन होता है, सूर्य होता है, सन होता है। तो कलर कौन सा यूज करेंगे अपन, ऑरेंज कलर यूज करेंगे। कलर कहाँ से आता है, जो 10th लॉर्ड है उसका कलर यूज करना। समझ में आ गया, कलर कैसे यूज करेंगे, जो 10th लॉर्ड बना है उसका कलर यूज करेंगे। तो सूर्य बना है तो ऑरेंज कलर यूज करूंगा। अच्छा, क्या बनाऊंगा, मैं देखूंगा अब सूर्य कौन से नक्षत्र में। फॉर्मूला क्या है, 10th लॉर्ड कौन से नक्षत्र में है वो देखो। तो मेरे को देखना है भाई 10th लॉर्ड कहाँ है। 10th लॉर्ड है कृतिका नक्षत्र में। इस आदमी का 10th लॉर्ड कहाँ गया, कृतिका नक्षत्र में। तो मैं देखूंगा कृतिका नक्षत्र का योनि एनिमल क्या है। कृतिका नक्षत्र का योनि एनिमल है फीमेल शीप। फीमेल शीप। तो मैं इसको बोलूंगा आपको एक फीमेल शीप हाथ से बनानी है। प्रिंट मत निकलवाना, अगर नहीं बन रहा लैपटॉप से छाप दो, उसको ट्रेस कर दो, फिर हाथ से बनाओ। फीमेल शीप बनानी है ऑरेंज कलर से। ऑरेंज कलर से क्यों बनानी, क्योंकि सूर्य इसका 10th लॉर्ड बना था। फिर उसको बनाने के बाद आपको साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखना है घर की, अलोंग विथ योर रेज्यूम। इसको करने के बाद आप इंटरव्यू के लिए, जॉब्स के लिए अप्लाई करो, आपकी जॉब लग जानी चाहिए 1 महीने के अंदर। काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। जबरदस्ती मत करना रेमेडी को बिना किसी काम। जब जरूरत हो तभी करते, फालतू में नहीं करते रेमेडी। शौक थोड़ी रेमेडी करते हैं, चलो मजे में। चलो कोई और एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें देखो 10th हाउस को देखने, खाली आपको 10th हाउस में कौन सी राशि है, कैंसर राशि। कैंसर राशि का लॉर्ड क्या होता है, मून। तो कलर कौन सा यूज करेंगे अपन, व्हाइट। कलर कहाँ से आता है, 10th लॉर्ड के कलर का यूज कर। अगला स्टेप, मैं देखूंगा 10th लॉर्ड कौन से नक्षत्र में, मतलब मून कहाँ गया। मून है ज्येष्ठा नक्षत्र में। मून कहाँ है, ज्येष्ठा में। तो मैं अपने योनी एनिमल वाले पीडीएफ पे आऊंगा और मैं देखूंगा ज्येष्ठा नक्षत्र का योनी एनिमल क्या है।
तो ज्येष्ठा नक्षत्र का योनि एनिमल है मेल हेयर। हेयर का मतलब होता है खरगोश। तो अपन बोलेंगे मेल हेयर आप बनाओ अपने हाथ से। कौन से कलर से? व्हाइट कलर से बनाओ। तो जब व्हाइट कलर से बनाओगे तो ब्लैक पेपर का या कलर पेपर का यूज करना, वरना व्हाइट कलर दिखेगा नहीं ना। तो कलर्ड पेपर पे बना लेना। जब और कोई रंग भी बनाओ तो व्हाइट पेपर बना लो। पर जब व्हाइट कलर से बना रहे हो तो कोई नीले कागज पे, काले कागज पे बनाओ। और उसको अपने घर के साउथ वेस्ट में रखो अलॉन्ग विथ योर रेज्यूम। तो वो आपके करियर में ग्रोथ करे। साउथ वेस्ट दिशा होती है पैसे वैसे की, इसलिए वो जो हाउस ओनर होता है ना उसकी डायरेक्शन होती है, इसलिए उसके कारण उसमें मत घुसो, क्यों क्या है, इसको करके देखो। ठीक है। पेपर कलर, अरे पेपर कलर का कोई वो नहीं है। पेपर कलर आप वैसे व्हाइट ही लोगे, पर जब व्हाइट कलर आ जाएगा तो काले रंग का, नीले रंग का ले सकते हो। चल ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं। कुछ भी डाल दो। 9/8/1970। ठीक है, ये डाल दो। इसमें देखो टेंथ लॉर्ड कौन है? 2 नंबर राशि आ गई। वीनस बन गया। टेंथ लॉर्ड कौन बन गया? वीनस। कलर क्या लेंगे? व्हाइट या पिंक ले सकते हैं। वीनस कौन से नक्षत्र में है? वीनस इसका है उत्तरा फाल्गुनी में। वीनस कहाँ है? उत्तरा फाल्गुनी। तो मैं अपने इस पे आऊंगा। उत्तरा फाल्गुनी का योनि एनिमल क्या है? मेल काउ, या बुल कह सकते हैं। तो आपको एक बुल बनाना है व्हाइट कलर से। व्हाइट कलर से बनाओगे तो काले कागज पे बनाना, वरना दिखेगा कैसे? फिर उसको अपने घर के साउथ वेस्ट में रखना है अलॉन्ग विथ योर रिज्यूम फॉर गुड रिजल्ट्स इन करियर। ठीक है। तो ये हो गया। प्रमोशन के लिए भी रख सकते हैं, रेज्यूम के साथ ही रखोगे प्रमोशन के लिए भी। चलो आगे चलेंगे। रेज्यूम आपका, जिसमें आपका लिखा हो ये आप कहाँ तक पढ़ाई करी है, आपने कहाँ कहाँ नौकरियां करी है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, उसको रेज्यूम कहते हैं। ठीक है। बिजनेस के लिए भी कर सकते हो इस चीज को। बिजनेस के लिए भी सेम चीज कर सकते हो। एक और चीज जो खास करके जिनका होम ऑफिस होता है या ऑफिस है, खुद का ऑफिस है, बिजनेस है, उनके लिए खास करके, ये घर में आपने कोई कमरा बना रखा है जहाँ पे आप काम करते हैं। प्लेस अ पिक्चर और ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू द 10th नक्षत्र फ्रॉम योर बर्थ नक्षत्र। आपके जन्म से जो 10th नक्षत्र है, आपके जन्म से जो 10th नक्षत्र है उसका आप जो है कोई तस्वीर उसके एनिमल का या उसके डेटी का अपने ऑफिस के एंट्रेंस पे लगा सकते हो, राइट साइड। ऑफिस का जो एंट्रेंस है आपका, उसके राइट साइड में बाहर की तरफ लगा दो, जहां पे आप अंदर जाओ तो दिखाई दे, जैसे आपका ये ऑफिस का डोर है, इसका ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। तो यहाँ पर आप अपने जन्म नक्षत्र से जो 10th नक्षत्र है उसकी तस्वीर लगाओ। जैसे अश्विनी नक्षत्र से 10वां क्या पड़ जाएगा? मघा पड़ जाएगा। तो अपने पितरों की कोई पितरीज की कोई तस्वीर लगा सकते हो, दादाजी की, दादी जी की तस्वीर यहाँ पे आप लगा सकते हो। तो वो आपको फायदा करेगी। या मगा नक्षत्र का जो सिंबल है, जैसे रॉयल थ्रोन है, उसका सिंबल राजगद्दी है, राजगद्दी की फोटो आपने लगा दी आप। या उससे जुड़ा हुआ भी ये योनी एनिमल अपने देखा, वो उसकी तस्वीर लगा दी आप। तो नक्षत्रों के जो सिंबल्स है उसको आप यहाँ पर लगा सकते हो। वो आपको करियर में ग्रोथ देगा। आपके जन्म नक्षत्र से जो 10वां नक्षत्र है उसको तो काउंटिंग ही होगी, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। जो भी जन्म नक्षत्र है वहां से काउंट कर लेना, 10 तक आ जाएगा। राइट साइड, आउट साइड बता तो दिया। अब इससे ज्यादा डायग्राम बना के दिखा दिया। ये आपका गेट है ऑफिस का, ये राइट और ये लेफ्ट। ये आप बाहर खड़े हो अभी, आउटसाइड खड़े हो आप। आउटसाइड से अंदर की तरफ जा रहे हो तो यहाँ पे लगाना है बाहर। ठीक है। इसके अलावा एक और चीज है। करियर के लिए हम ज्यादा बातें करते हैं, वही काम की चीज है। आइडेंटिफाई द नक्षत्र ऑफ योर 10th लॉर्ड।
आपके टेंथ लॉर्ड का जो भी नक्षत्र है उसको ढूंढो, कौन है, कौन सा नक्षत्र है आपके टेंथ लॉर्ड का। काउंट टू द 27th ऑफ दैट स्टार। उस टेंथ लॉर्ड के जो नक्षत्र का 27वां नक्षत्र निकालो। उस ऑब्जेक्ट को अपने डेस्क के ऊपर रखा करो, चाहे ऑफिस में आप नौकरी करते हो उसके डेस्क पे रख सकते हो, घर में काम करते हो वहां पे डेस्क पे रख सकते हो, बिजनेस है उसके डेस्क पे रख सकते हो। तो आपका टेंथ लॉर्ड जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र का 27वां नक्षत्र, मतलब टेंथ लॉर्ड के नक्षत्र का अति मित्र निकालना है, उसका ऑब्जेक्ट आपको अपने डेस्क पे रखना है। जैसे यहाँ हाथी रख दिया है, उसका उत्तराषाढ़ा आया होगा या भरनी आया होगा, ऐसे। एग्जाम्पल देते हैं। मान लो कोई चार्ट है, कोई भी चार्ट, रैंडम चार्ट, हाँ। इसमें देखो टेंथ लॉर्ड कौन है, जुपिटर है, क्योंकि सेजिटेरियस राशि आई है टेंथ हाउस में। जुपिटर टेंथ लॉर्ड। जुपिटर कहाँ गया है, जुपिटर कौन से नक्षत्र में गया, उत्तरा फाल्गुनी में गया। उत्तरा फाल्गुनी से जस्ट पीछे वाला क्या होगा, पूर्वा फाल्गुनी। उत्तरा फाल्गुनी से जस्ट पीछे वाला क्या होगा, पूर्वा फाल्गुनी। तो पूर्वा फाल्गुनी में क्या पढ़ा था कल हमने, उसका सिंबल क्या होता है, विनोइंग फैन होता है, या फिर वो हाथ से चलने वाला पंखा भी होता है। तो ऐसी चीजों को अपने घर में आकर के आप लगा सकते हो। आप उसको, विनोइंग फैन है या उसको उसको सिंबलाइज करने वाला कोई तस्वीर है जिसमें कोई पंखा जल रहा है या पंखा है, उसको अपने टेबल पे रख सकते हो जाकर के लाकर। तो वो आपके लिए फायदा करे, करियर, करियर के लिए है सिर्फ, और किस चीजों पे एक्सपेरिमेंट नहीं करे गए हैं, इसलिए सिर्फ करियर का बताया। हमने इसको सेवेंथ पे एक्सपेरिमेंट नहीं किया, आप सोचो सेवेंथ लॉर्ड का भी कर देते हैं शादी के लिए, उस पे एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया है। आप करके देख सकते हो, पर जो एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया वो हम नहीं बोलेंगे कभी भी। ठीक है, जिस पे एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ जबरदस्ती नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। ठीक है, एक और कोई एग्जांपल देखते हैं। इसमें देखो टेंथ लॉर्ड कौन है, लियो राशि आती है टेंथ हाउस में, सूर्य टेंथ लॉर्ड। सूर्य कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है, देखो सूर्य कहाँ है, धनिष्ठा में। धनिष्ठा से जस्ट पीछे क्या आता है, धनिष्ठा से पीछे श्रवण नक्षत्र आता है। तो श्रवण नक्षत्र की कोई सिंबल लगा दो, तीन पैर लगा सकते हो कि कोई माता है उसके तीन पैर है, वो तीन पैरों के पद चिन्ह, लक्ष्मी जी के तीन पैरों के पद चिन्ह आपके घर के अंदर की तरफ आ रहे हैं, वो उसको आप अपने टेबल पे लगा सकते हो। कोई कान का डायग्राम लगा सकते हो, एक्यूप्रेशर वाला कोई कान का डायग्राम लिया उसको लगा दिया आपने, श्रवण नक्षत्र कान को रिप्रेजेंट कर। भगवान विष्णु के वामन अवतार का लगा दिया आपने कुछ, तो उसको दिखा रहा है वो, विष्णु जी की कोई तस्वीर लगा दी आपने। तो आपने उस नक्षत्र को एक्टिवेट करना है जो आपके टेंथ लॉर्ड जिस नक्षत्र में है उससे 27वां है, मतलब टेंथ लॉर्ड का अति मित्र है, टेंथ लॉर्ड के नक्षत्र का अति मित्र नक्षत्र है, वो आपको करियर में बहुत फायदा करेगा। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं एक और, कुछ भी डालो। 30 9 19 8। इसमें देखो टेंथ लॉर्ड कौन बन गया, एरीज राशि आ गई है, मंगल बन गया। देखो मंगल कौन से नक्षत्र में है, मंगल है विशाखा नक्षत्र। विशाखा नक्षत्र से पहले कौन सा नक्षत्र आता है, स्वाति नक्षत्र आता है। स्वाति नक्षत्र आता है। तो स्वाति नक्षत्र वाली कोई चीज जो है अपने घर में आप रख सकते, या अपने टेबल पे रखो, खास करके जहाँ पे आप काम करते हो। स्वाति नक्षत्र हनुमान जी से कनेक्टेड है, हनुमान जी का आइडल रख सकते हो। स्वाति नक्षत्र भीम से कनेक्टेड है। स्वाति नक्षत्र जो है एयर को रिप्रेजेंट करती हुई कोई चीज है उसको रख सकते हो, मोती। खैर मोती चित्रा में आता है, स्वाति में नहीं, पर वो आप अपने आसपास में रख सकते। ठीक है, वो किसी भी तारे बारे में आए, पर ये बहुत काम की चीज है। ठीक है, अब अगर उस नक्षत्र में किसी का जन्म हुआ है, जो आपके टेंथ लॉर्ड के नक्षत्र का 27वां नक्षत्र है, उसमें किसी का जन्म हुआ है, हुआ ही होगा, रोज लोग पैदा होते हैं। तो उस व्यक्ति से अपने करियर एडवाइस लेना आपके लिए सबसे अच्छा है, उस व्यक्ति को पार्टनर बना सकते हो करियर में, वो अगर ऐसा मैच कर जाता है वो आपके लिए सबसे अच्छा पार्टनर, एडवाइजर, काउंसलर हो सकता है। ठीक है, अरे बेड थोड़ी रखेंगे, बेड की तस्वीर भी लगा सकते हैं। एक ही सिंबल नहीं होता, बहुत सारे सिंबल होते हैं उस नक्षत्र जो गूगल पे टाइप करोगे ना, उसका उसका एनिमल भी आ जाएगा, उसका पक्षी भी आ जाएगा, उसके सिंबल आ जाएंगे, देवता आ जाएगा, कुछ भी रख लो।
योनी एनिमल बता रखे, उसमें से कुछ लगा दो फोटो उसकी। अब किसी का हाथी आ गया, हाथी थोड़ी ले आओगे घर में, हाथी की मूर्ति लाओगे ना, हाथी की फोटो लगाओगे, हाथी थोड़ी उठा लाओगे। बोल रहे पलंग ले आएंगे पूर्व फाल्गुनी के लिए, पलंग लगाओगे बेड वहां पे, उसमें ऑफिस में है। हाथी भी लिया ना, पता चला हाथी से ही घुस गए ऑफिस के अंदर, बोले हाथी तोड़ देगा हमारा ऑफिस। अच्छा। शेम तारा, इसको मैंने बता दिया वैसे। अगर आपको हेल्थ ठीक नहीं रहती है, इसकी तो मेरे को भी जरूरत पड़ेगी अभी शायद। हाँ, हेल्थ अगर आपकी ठीक नहीं रहती है, तो आपका जो फोर्थ नक्षत्र है, जन्म नक्षत्र से जो फोर्थ वाला है, उसको आपने एक्टिवेट करना चाहिए। जन्म नक्षत्र से जो फोर्थ वाला है, उसको एक्टिवेट करो। वो आपको हेल्थ में हेल्प करेगा और मानसिक शांति भी देगा। मानसिक शांति और हेल्थ, आपके जन्म नक्षत्र से फोर्थ वाला शेप, मतलब आप सही हो, कुशल मंगल हो, बढ़िया है। टू इम्प्रूव योर फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग यू मस्ट कनेक्ट टू द लॉर्ड ऑफ योर फोर्थ नक्षत्र। इसमें ऐसा कहा कि लॉर्ड से कनेक्ट करो, पर उस नक्षत्र से भी कर सकते हो। उस ऐसा नहीं है लॉर्ड से ही करना जरूरी है, उस नक्षत्र के बारे में अगर आप जानते हो तो उस नक्षत्र की चीजें भी अपने पास रख सकते हो और ला सकते हो, वो अच्छा रहेगा। नहीं जानते हो उस नक्षत्र के बारे में, तो फिर उसका जो प्लैनेटरी लॉर्ड है उतना लेवल तक रहो। जैसे आपका जन्म नक्षत्र किसी केतु के नक्षत्र में आ रहा है, अश्विनी में आ रहा है, मूला में आ रहा है, मघा में आ रहा है, तो वहां से फोर्थ वाला हमेशा चंद्रमा का ही नक्षत्र आएगा, कि अश्विनी से चौथा रोहिणी आएगा। ठीक है। मूल अगर अपन मघा से काउंट करेंगे, चौथा क्या आ जाएगा, हस्ता आ जाएगा, हस्ता भी चंद्रमा का नक्षत्र है। उसके अलावा अगर अब मूला से काउंट करेंगे तो फोर्थ वाला श्रवण आ जाएगा, वो भी चंद्रमा का नक्षत्र है। तो अगर केतु का आपका नक्षत्र जन्म नक्षत्र है, तो हमेशा चौथा नक्षत्र चंद्रमा का ही आएगा। तो आपको हेल्थ को अच्छा रखने के लिए या फिर मानसिक पीस को अच्छा रखने के लिए मून वाली एक्टिविटीज करनी चाहिए। ट्रैवल करना चाहिए, जिनका भी केतु का जन्म नक्षत्र है, ट्रैवल करना चाहिए, घूमना चाहिए। उनको खाना अच्छा खाना चाहिए, मून खाना होता है। ठीक है, तो अगर वो चीजें मून से जुड़ी हुई करेंगे, ट्रैवल तो जरूरी है आपके लिए, अच्छा खाना खाना, अच्छी डाइट करना, वो जरूरी है। अगर वो करोगे तो आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है। ऐसे किसी का जन्म नक्षत्र वीनस का हो, भरनी हो, पूर्व फाल्गुनी हो, पूर्वाषाढ़ा हो, तो उससे फोर्थ हमेशा मंगल का नक्षत्र आएगा। कि भरनी से फोर्थ में हमेशा क्या आएगा, मृगशिरा आएगा। पूर्व फाल्गुनी से फोर्थ में क्या आएगा, चित्रा आएगा। पूर्वाषाढ़ा से फोर्थ में आएगा धनिष्ठा। सब मार्स के नक्षत्र है। तो वहां पर मंगल वाली चीजें करना, सर्जरी, एक्यूप्रेशर, साउंड थेरेपी, क्योंकि धनिष्ठा में खास करके तबला आना, तबला बजाना और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाना, वो सब चीजें आती। तो धनिष्ठा ही किसी का आ जाए तो फिर वो म्यूजिक वगैरह से जुड़ेगा, तो उसको ये सब चीजें ठीक रहेगी। किसी का चित्र आ गया तो उसको आर्किटेक्चर, वास्तु, इन चीजों में डाल देंगे। मृगशिरा आ गया तो मृगशिरा में किस चीज को चेज करना, फास्ट मूविंग चीजें आती है, गाड़ी चलाना, रेसिंग चीज, रेसिंग करना। मृगशिरा के अंदर परफ्यूम्स आ सकते हैं, उन चीजों से वो रिजुविनेट होता। ठीक है। बोला केतु ही होता। तो समझ गए, जो भी जन्म नक्षत्र है उससे फोर्थ नक्षत्र जो है उसका जो प्लैनेट है, उससे जुड़ी हुई एक्टिविटीज या उस नक्षत्र से जुड़ी हुई एक्टिविटीज करने से आपको हेल्थ में फायदा हो और मानसिक चीजों में फायदा। ठीक। राहु का गिन लेना आप, नक्षत्र चार ही तो गिनने आगे, कि कोई भी आ जाए। चलो, अब सबसे जरूरी रेमेडी हम बताने वाले हैं। अब इसके लिए चैट बॉक्स बंद कर देते हैं, सारे एग्जाम्पल नहीं दे सकते, आप लोग भी कुछ काम करो। चलो, अब अपन जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात बताएंगे। आपको सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होगा, समस्या क्या आ रही है। रेमेडी समस्या है कि तो करोगे, जबरदस्ती थोड़ी कर देंगे, चलो आज मैं बड़ा खुश हूँ रेमेडी करते हैं, ऐसे कोई करता है? नहीं, समस्या की रेमेडी करेंगे। तो आपको देखना है कौन से हाउस से जुड़ी हुई आपको परेशानी आ रही, कौन से हाउस से जुड़ी हुई परेशानी आपको आ रही। फर्स्ट हाउस से जुड़ी हुई परेशानी आपको आ रही है क्रॉनिक फटीग। परेशानी क्या हो सकती है फर्स्ट हाउस, क्योंकि सेल्फ का होता है।
कॉन्फिडेंस की कमी है, सर में चोट लग रही है, बार बार वीकनेस महसूस हो रही है, कुछ करने की इच्छा नहीं कर रही, सेल्फ एस्टीम सेल्फ कॉन्फिडेंस कमजोर हो गया, ये फर्स्ट हाउस की दिक्कत है। इसको ठीक करने के लिए फर्स्ट हाउस की रेमेडी करेंगे। सेकंड हाउस में पैसे की दिक्कत है, आंखों में दिक्कत है, आंख सेकंड हाउस से आती है, दांतों की दिक्कत सेकंड हाउस से आती है, वाणी में दिक्कत है, बोलने में दिक्कत आ रही है, बहुत तीखी पैनी जबान है, फैमिली में दिक्कत है, सेकंड हाउस। थर्ड हाउस में थायराइड, कानों में दिक्कत है, भाई बहनों के साथ लड़ाई झगड़ा है, मोटिवेशन की कमी है, स्ट्रेंथ करेज की कमी है। फोर्थ हाउस की दिक्कतों में एंजाइटी, क्योंकि फोर्थ फोर्थ हाउस आपका चेस्ट एरिया होता है, चेस्ट लंग्स इश्यूज, मदर की हेल्थ, व्हीकल्स एक्सीडेंट्स, प्रॉपर्टी लॉस, इन सब चीजों में दिक्कतें आ रही है, फोर्थ हाउस की दिक्कत। फिफ्थ हाउस में स्टमक में, पेट में कोई दिक्कत होना, एजुकेशन में दिक्कत होना, ब्रेक्स आना, कंसेप्शन में बच्चे होने में दिक्कत होना, प्रेगनेंसी में दिक्कत होना, क्रिएटिव ब्लॉक्स, मतलब मैं कोई क्रिएटिव काम करता हूँ, मैं क्रिएटिविटी में, जैसे कोई गाना लिखने वाला आर्टिस्ट है, वो गाने लिखता है पर उसको याद नहीं आ रहे, उससे लिरिक्स नहीं बन रहे, तो क्रिएटिव ब्लॉक कहते हैं उसको, तो वो फिफ्थ हाउस की दिक्कत। सिक्स्थ हाउस में गट हेल्थ, पेट इंटेस्टाइन्स में दिक्कत होना, मॉर्निंग, अच्छा माउंटिंग डेप्थ, मतलब कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ जाना, कर्जा हो जाना, लोन हो जाना, कोर्ट केस हो जाना, कोई कोर्ट केस का रेमेडी पूछ रहा था अभी, इसमें सब आ गया, जितनी भी प्रॉब्लम हो सकती है वो किसी ना किसी हाउस से जुड़ी है। किडनी स्टोन्स, वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सारी चीजें सिक्स हाउस से आती। सेवेंथ हाउस में मेंटल डिस्कॉर्ड, डिले इन मैरिज, ये सारी दिक्कतें आएंगी, बिजनेस पार्टनरशिप में दिक्कत आ रही है, लोअर बैक पेन हो रहा है, सेवेंथ हाउस। एट्थ हाउस से क्रॉनिक डिप्रेशन, पाइल्स, सडन एक्सीडेंट्स, इनहेरिटेंस, ट्रांसफॉर्मेशन, ऊपर से नीचे गिर जाना, बहुत अच्छा करते करते एकदम से डाउनफॉल आ जाना, ये एट्थ हाउस की चीजें। फियर। नाइन्थ हाउस में हिप थाइज में इश्यूज होना, फादर गुरु के साथ में कोई कॉन्फ्लिक्ट होना, बैड लक, भाग्य के खराब रिजल्ट मिलना, हायर एजुकेशनल ब्लॉक, हायर एजुकेशन नहीं हो पा रही है ढंग से, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, उसमें दिक्कत होना, नाइन्थ हाउस की दिक्कत। टेंथ हाउस में घुटनों में दिक्कत है, जॉब इंस्टेबिलिटी है, रिकॉग्निशन, नेम फेम में दिक्कत आ रही है, स्कैंडल्स हो रहे हैं, ठीक है, अथॉरिटी के साथ क्लैशेस हो रहे हैं, वो टेंथ हाउस की दिक्कत है। इलेवेंथ हाउस की दिक्कत में पैसे की दिक्कत होना, क्योंकि गेन्स का हाउस है, गेन्स में प्रॉपर नहीं हो पा रहे, जितना इन्वेस्ट करे उतना गेन्स नहीं हो रहा। काफ, जो घुटनों के नीचे दर्द है, बिट्रेयल बाय फ्रेंड्स, लेफ्ट ईयर में कोई दिक्कत है, अनफुलफिल्ड डिजायर्स। ट्वेल्थ हाउस की दिक्कत में नींद नहीं आना, पैरों में दिक्कत होना, पैरों के तलवों में, फीट में दिक्कत होना, हॉस्पिटल बार बार जाना, हॉस्पिटलाइज हो जाना, खर्चा बहुत सारा होना, धड़ाधड़ खर्चा होना, अकेलापन महसूस होना, आइसोलेटेड लगना, ट्वेल्थ हाउस की दिक्कत है। तो अपन को पहले दिक्कत को आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। अब उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो, अपन को देखना है कि जो भी प्रॉब्लम है, मान लो कोई बच्चा है, उसको एजुकेशन की दिक्कत है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, पढ़ाई में उसको ब्रेक आ रहा है, पढ़ाई नहीं कर पा रहा, बोल रहा है स्कूल छोड़ दो, दिक्कत बड़ी दिक्कत है। अब क्या करें, अपन को देखना है फिफ्थ लॉर्ड कहाँ चला गया। खांसी जुकाम के लिए मत करने लग जाना इसको, ठीक है। फिफ्थ लॉर्ड कहाँ चला गया, फिफ्थ लॉर्ड देखना है अपन को कहाँ गया। जैसे एजुकेशन की दिक्कत है, फिफ्थ हाउस की दिक्कत है, तो मैं देखूंगा फिफ्थ लॉर्ड कहाँ चला गया। फिफ्थ लॉर्ड जिस नक्षत्र में है उसको देखो, फिफ्थ लॉर्ड जिस नक्षत्र में है उसको देखो। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, मान लो यही चार्ट, इसमें फिफ्थ हाउस ये है, फिफ्थ हाउस में कौन सी राशि है, स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो का लॉर्ड कौन है, मंगल, मंगल कौन से नक्षत्र में है देखूंगा, तो मंगल मेरे को पता चल रहा है कहाँ पर है, विशाखा नक्षत्र में, मंगल कहाँ पे, विशाखा नक्षत्र में। कौन सी पदा में है विशाखा नक्षत्र के, वो भी देखो, इसमें पदा भी देखना है, तो विशाखा नक्षत्र के फर्स्ट पदा में मंगल कहाँ है, विशाखा नक्षत्र के फर्स्ट पदा में, विशाखा नक्षत्र के फर्स्ट पदा में मंगल। आपने कहा ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको काउंटिंग करनी, अब आपको काउंटिंग करनी है कहाँ से, अश्विनी से भी कर सकते हो, अश्विनी से भी कर सकते हो, कहाँ तक काउंटिंग करनी है, विशाखा नक्षत्र तक। अश्विनी से कहाँ तक काउंटिंग करनी है, विशाखा तक, तो अश्विनी इज द फर्स्ट नक्षत्र, विशाखा कौन सा नक्षत्र है, 16th नक्षत्र, विशाखा कौन सा नक्षत्र है, 16वां नक्षत्र। हमारा जो फिफ्थ लॉर्ड था वो विशाखा में गया था, मंगल, फर्स्ट पदा में, विशाखा नक्षत्र के फर्स्ट पदा में गया था।
हर एक नक्षत्र के 4 पद होते हैं। टोटल कितने नक्षत्र है? 27। हर एक नक्षत्र के 4 पदा होते हैं, 108 पदा हो सकते हैं। माला में 108 बीड्स होती हैं। 108 जो है बहुत स्पिरिचुअल नंबर। आपने कहा अश्विनी से मेरे को विशाखा के फर्स्ट पदा तक काउंट करना है, कितने पद आ गए। मेरे को गिनना क्या है, अश्विनी से विशाखा तक कितने पद आ गए, विशाखा के फर्स्ट पदा तक। तो मैंने कहा एक नक्षत्र में 4 पदा होते हैं, विशाखा 16वां नक्षत्र है, तो यहां तक 15 नक्षत्र तो पूरे पूरे आ गए ना। 15 × 4 कर लूंगा, 15 4 से कितने हो गए? 60। 60 पद तो पूरे हो गए। और विशाखा के फर्स्ट पदा में +1 कर दो, तो 61st पदा आ गया। 61st पदा। अश्विनी से विशाखा का फर्स्ट पदा कितना दूर है? 61 पदास दूर है। तो अब मेरे को विष्णु सहस्त्र नाम में से जो 61 वाला मंत्र है उसको मेरे को लगातार जाप करना। या तो मैं जाप करूंगा, 3 4 माला दिन में करूंगा, 20 माला करूंगा, या मैं उसको सुनूंगा, उसको रिकॉर्ड कर लूंगा, उसको लूप पे चला दूंगा, सुनता रहूं। ठीक है। एक तरीका तो है अश्विनी नक्षत्र से काउंट करना। ठीक है, कर सकते हैं। आसान है क्योंकि वो अश्विनी फर्स्ट नक्षत्र है ना, काउंटिंग आसान हो जाती है। कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप काउंटिंग शुरू करो श्रवण नक्षत्र से। काउंटिंग कहाँ से शुरू करो? श्रवण नक्षत्र से काउंटिंग शुरू करो। श्रवण नक्षत्र से काउंटिंग क्यों शुरू करो? क्योंकि श्रवण नक्षत्र जो है वो भगवान विष्णु का ही नक्षत्र है। श्रवण नक्षत्र किसका है? विष्णु जी का ही नक्षत्र है। इसीलिए काउंटिंग आप श्रवण नक्षत्र से शुरू कर सकते हो अगर आपको विष्णु सहस्त्र नाम की रेमेडी देनी। ठीक। जैसे कि एक और एग्जांपल देखते हैं। कोई भी चार्ट ले लो। मान लो इस आदमी को दिक्कत आती करियर की। ये कहता है मेरा करियर अच्छा नहीं चल रहा। दिक्कत कहाँ आई? 10th हाउस। तो मैं देखूंगा 10th लॉर्ड कहाँ चला गया। 10th लॉर्ड कौन है इसमें? सैटर्न। सैटर्न कहाँ चला गया? कौन से नक्षत्र में गया है? सैटर्न को देखो, ज्येष्ठा नक्षत्र में चला गया। सैटर्न कहाँ चला गया? ज्येष्ठा नक्षत्र। अब मैं क्या करूंगा, मैं श्रवण नक्षत्र से ज्येष्ठा तक गिनूंगा। अगर आपको श्रवण से गिनने में दिक्कत आती है, अश्विनी से भी गिन सकते हो, पर श्रवण वाला थोड़े ज्यादा अच्छे रिजल्ट देगा। श्रवण नक्षत्र से काउंटिंग शुरू करोगे तो अच्छे रिजल्ट देगा। कहाँ तक गिनना है? अब इस केस में जो प्रॉब्लम का हाउस था वो कौन सा था? 10th हाउस। तो 10th लॉर्ड कहाँ गया है? ज्येष्ठा में। तो ज्येष्ठा के कौन से पदा में गया है? सेकंड पदा में। तो मेरे को श्रवण नक्षत्र से ज्येष्ठा के सेकंड पदा तक गिनना। श्रवण नक्षत्र से ज्येष्ठा के सेकंड पदा तक गिनना। अब इसमें मैं क्या करूंगा, श्रवण नक्षत्र को जन्म तारा बनाता हूँ तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो मेरे को गिनना कहाँ से है? श्रवण नक्षत्र से गिनना है। कहाँ तक गिनना है? ज्येष्ठा तक गिनना है। कितने नक्षत्र हो गए? ये 9 हो गए, ये 9 18 हो गए, और ये कितने हो गए? 19 20 21 22 तो 23 नक्षत्र तो पूरे हो गए। और ये 24 वाला नक्षत्र है और इसका सेकंड पदा में। तो मुझे पता है एक नक्षत्र में 4 पद होते हैं। तो 23 तो कंप्लीट नक्षत्र है और इसके 2 पदा है। तो मैं क्या करूंगा, 23 × 4, 4 3 = 12, 4 2 = 8, 92 हो जाएंगे। और +2 कर दूंगा, 92 + 2 94। तो जो 94th मंत्र मिलेगा मेरे को विष्णु सहस्त्र नाम में से, उसको मैं लूप पे सुनूंगा या उसका चैंट करूंगा करियर में रेमेडी। ठीक है। श्रवण नक्षत्र से गिनना क्यों शुरू करें? क्योंकि श्रवण विष्णु का नक्षत्र। अश्विनी से भी आप गिन सकते, पर ये वाला ज्यादा फायदा करेगा। मान लो इस आदमी को कोर्ट केस चल रहा होता, लोन होता, कर्जा होता, तो 6th हाउस की रेमेडी करते। 6th हाउस कर्जे का है, लोन का है, शत्रुता का है, बहुत सारे दुश्मन हो जाते। तो अब मैं देखूंगा 6th लॉर्ड कहाँ चला गया। 6th लॉर्ड कौन है? यहाँ पर लिब्रा राशि है तो वीनस बन गया 6th लॉर्ड। तो मैं देखूंगा वीनस कौन से नक्षत्र में है। वीनस कौन से नक्षत्र में है? मघा नक्षत्र में। कौन से नक्षत्र में? मघा नक्षत्र में। तो मैं मघा नक्षत्र के कौन से पदा में है? फर्स्ट पदा में। मघा नक्षत्र के फर्स्ट पदा में। ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, श्रवण नक्षत्र से मघा तक गिनना है। मघा कहाँ आ गया? यहाँ। तो मैंने देखा यहाँ पे 9 नक्षत्र तो आ गए, एक लाइन में 9 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। 9 के बाद 10 11 12 13 14 15, तो 15 तो पूरे हैं और मघा का फर्स्ट पदा है।
तो जो पूरे हैं उनको तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक नक्षत्र में 4 पद है, तो सीधा सीधा मल्टीप्लीकेशन है। 15 4 जा 60, और इसका एक पद है। तो 61st वाला जो मंत्र है उसको मैं पढ़ूंगा लोन। लोन के लिए, कर्जे के लिए, कोर्ट केस के लिए चाहिए। ठीक है। कोई और चार्ट खोलते हैं। चलो, इसमें मान लो दिक्कत होती है, इसको घर प्रॉपर्टी में बहुत दिक्कत आ रही होती है, प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है, बहुत परेशान हो गया है, बहुत तंग आ गया। 4th हाउस की रेमेडी करते हैं। 4th हाउस में कौन सी राशि है? जेमिनाई। तो लॉर्ड कौन हो गया? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी कौन से नक्षत्र में है? ज्येष्ठा में। ज्येष्ठा के कौन से पदा में है? 3rd पदा में। ज्येष्ठा पदा 3। मैं क्या करूंगा? श्रवण नक्षत्र से ज्येष्ठा तक काउंट करूंगा। ज्येष्ठा का कौन सा पदा है? पदा 3। काउंटिंग करो, ये 9 हो गए। 9 18 19 20 21 22 23। 23 को तो इंटू 4 कर दो। 23 इंटू 4 क्या आएगा? 92। और +3 कर दो। 93 94 95। तो 95th वाला जो मंत्र है वो आप पढ़। ठीक है। मान लो इसको चाइल्ड बर्थ में दिक्कत आ रही होती, बच्चा नहीं हो रहा, चाइल्ड बर्थ में बहुत दिक्कत आ रही, तो 5th हाउस की रेमेडी करेंगे। 5th हाउस में कौन सा राशि है? कैंसर राशि। लॉर्ड क्या हो गया? मून हो गया। मून कौन से नक्षत्र में है? पूर्व फाल्गुनी में। कौन से पदा में है? 2nd पदा में। पूर्व फाल्गुनी के 2nd पदा में। तो मेरे को श्रवण से गिनना है, कहाँ तक गिनना है? पूर्व फाल्गुनी तक। काउंटिंग करो, ये 9 नक्षत्र पूरे हो गए। 10 11 12 13 14 15। 10 11 12 13 14 15 16। और पूर्व फाल्गुनी के कौन से पदा में है? पूर्व फाल्गुनी के पदा 2 में। पूर्व फाल्गुनी का पदा 2। तो 16 तो कंप्लीट नक्षत्र है, तो 16 4 जा 64। +2 करोगे तो 66th वाला जो मंत्र है वो पढ़। ठीक है। ये 108 मंत्र है, वो मैं आपको भेज दूंगा कौन कौन से मंत्र है, उसको आप लोग एक बार देख लेना। ठीक है। तो वो मैं आपके साथ शेयर करा दूं। ठीक है। इसमें है नहीं, चलो मैं भेज दूंगा। ठीक है, समझ आ गई। चलो, इसमें ऐसे सब लिखा हुआ है साफ साफ, पर मैंने 4 एग्जाम्पल दे दिए, काफी है। इसको सुनना है 108 बार कम से कम, और उसे जितना ज्यादा सुन पाओ उतना अच्छा। ये आप पढ़ सकते हो अगर संस्कृत ठीक है तो, वरना सुनो, तो वो आपको फायदा करेगा। इसमें मैंने समरी बता दी है, पहले आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है, उस नक्षत्र लॉर्ड को, उस नक्षत्र को देखना है, उस हाउस लॉर्ड के नक्षत्र को। फिर श्रवण नक्षत्र से पदा काउंट करने हैं उसके, और उसको विष्णु सहस्त्रनाम में ढूंढ करके उस वर्ष को पढ़ना। ठीक है। इससे सिंपल कोई लिख नहीं सकता। ठीक है। चलो, अब एक लास्ट रेमेडी मैं आपको आज की बताने वाला हूँ जो बहुत ही खास है। इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी से। थोड़ा सा दिमाग खोल के सुनो। इसमें ऐसा कहा गया, ये डॉक्टर अर्जुन पाए जी की रेमेडी है, बड़ी अच्छी रेमेडी है। इसमें ऐसा कहा गया कि जो 9th हाउस होता है, जो 9th हाउस होता है, वो आपके पास्ट को दिखाता है, वो आपकी पास्ट लाइफ को दिखाता है। लॉजिक क्या बताया गया? क्योंकि 9th हाउस जो है भाग्य का होता है। 9th हाउस किस चीज का होता है? भाग्य का। भाग्य क्या होता है? भाग्य कुछ नहीं होता। भाग्य इज द रिजल्ट ऑफ पास्ट लाइफ कर्मास। जो भी आपने पिछले जन्मों में कर्म किया वही भाग्य बन जाता है, और कुछ नहीं होता भाग्य। भाग्य इज द रिजल्ट ऑफ पास्ट लाइफ कर्मास। क्योंकि 9th हाउस भाग्य को दिखाता है, इसलिए 9th हाउस पास्ट को दिखाएगा। 5th हाउस जो है वो फ्यूचर को दिखाता है। 5th हाउस जो है फ्यूचर को दिखाएगा। 5th हाउस किसको दिखाएगा? फ्यूचर को। क्यों? क्योंकि वो नाइन्थ का नाइन्थ है। 9th हाउस से अगर मैं काउंट करूंगा तो 9th हाउस से 9th हाउस में 5th हाउस आता है। और 5th हाउस वैसे भी बच्चों का होता है, चाइल्ड का होता है। 5th हाउस इज ऑफ योर चिल्ड्रन। हमारा फ्यूचर क्या होता है? हमारे बच्चे।
ये जेनेटिक्स आगे कैसे बढ़ेगी, खत्म हो जाएगी। फ्यूचर के लिए ही लोग सेक्रीफाइस करते हैं, बच्चों के लिए काम करते हैं आधे लोग। तो क्योंकि फिफ्थ हाउस बच्चों का है तो फ्यूचर को दिखाएगा। और इसमें ऐसा बताया गया कि जो सिक्स्थ हाउस है वो आपका प्रेजेंट है। सिक्स्थ हाउस क्या दिखाता है, आपके प्रेजेंट को दिखा, क्योंकि सिक्स्थ हाउस जो है वो सेवा का होता है, सिक्स्थ हाउस सर्विस का होता है, जो हम इस जन्म में कर रहे हैं। जो सेवा सर्विस हम इस जन्म में कर रहे हैं वो सिक्स्थ हाउस। तो इस कॉन्सेप्ट में ऐसा बताया गया कि सिक्स्थ हाउस आपका प्रेजेंट लाइफ है, नाइन्थ हाउस आपका पास्ट लाइफ है, और फिफ्थ हाउस आपका फ्यूचर है। सिक्स्थ हाउस प्रेजेंट है, फिफ्थ हाउस पास्ट, फिफ्थ हाउस फ्यूचर है, और नाइन्थ हाउस पास्ट। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताएगा, ये थोड़ा अलग है नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी से, पर ये बताएगा। अब इन्होंने कहा कि इन तीनों को अपन को बैलेंस करना है, इन तीनों को बैलेंस करना है, पास्ट को भी, प्रेजेंट को भी, फ्यूचर को। तो उन्होंने बताया गया हर एक नक्षत्र का कोई बर्ड होता है, हर एक नक्षत्र का कोई बर्ड है, हर एक नक्षत्र का कोई एनिमल है। देखो एनिमल अलग होता है, योनी एनिमल अलग होता है, दोनों में अलग अलग डिफरेंस। योनी एनिमल पीछे पड़ा था, वो अलग चीज है, वो करियर वाली रेमेडी अलग है, वो एनिमल अलग होता है। और हर एक नक्षत्र का एक पेड़ होता है। तो इसमें ऐसा क्या कहा गया कि जो बर्ड है उसको आप फ्यूचर के साथ जोड़ेंगे, मतलब फिफ्थ हाउस के साथ जोड़ेंगे। एनिमल को आप प्रेजेंट के साथ जोड़ेंगे, मतलब सिक्स्थ हाउस के साथ जोड़ेंगे। और जो पेड़ है उसको पास्ट के साथ जोड़ेंगे, मतलब नाइन्थ हाउस के साथ जोड़ेंगे। ठीक। अब आपने कहा कि ठीक है, हर एक नक्षत्र का बर्ड लिखा हुआ है, एनिमल लिखा हुआ है, पेड़ लिखा हुआ है, हर एक नक्षत्र का लिखा। इसको आप लोग देखना। अब रेमेडी क्या है कि आपको चंद्रमा से काउंटिंग करनी। काउंटिंग कहाँ से शुरू करनी है, चंद्रमा से, लगन से नहीं काउंटिंग करनी है, काउंटिंग विल स्टार्ट फ्रॉम मून। चंद्रमा से फिफ्थ हाउस, मून से गिनूंगा, मून को फर्स्ट हाउस मान लूंगा मैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। मून को फर्स्ट हाउस मान लिया। मून से जो फिफ्थ हाउस आया वो मेरा फ्यूचर बन गया। मून से जो सिक्स्थ हाउस आया वो मेरा प्रेजेंट बन गया। और मून से जो नाइन्थ हाउस आया वो मेरा पास्ट बन गया। मून से फिफ्थ हाउस फ्यूचर, मून से सिक्स्थ हाउस प्रेजेंट, मून से नाइन्थ हाउस पास्ट। अब आपको क्या करना है, आपको देखना है चंद्रमा कितने डिग्री का है, आपकी कुंडली में चंद्रमा कितने डिग्री का है। जैसे यहाँ पर चंद्रमा 7 डिग्रीज और 14 मिनट्स का है, 60 डिग्री का है लगभग। तो आपको देखना है कि आपके चंद्रमा से फिफ्थ हाउस में, चंद्रमा से फिफ्थ हाउस में कौन सा नक्षत्र आया इतनी डिग्री पर। मतलब यहाँ पर एरीज राशि में, चंद्रमा से फिफ्थ हाउस में एरीज राशि आ रही है, वहां पर 7 डिग्रीज पर कौन सा नक्षत्र आता है। एरीज राशि में 7 डिग्रीज पे क्या आएगा, अश्विनी आएगा। फिर ऐसे ही आपको देखना है जो सिक्स्थ हाउस है चंद्रमा से, वहां पर 7 डिग्रीज पे कौन सा नक्षत्र आता है। 7 डिग्रीज पे टॉरस राशि में कौन सा नक्षत्र आएगा, कृतिका ही आएगा, कृतिका नक्षत्र आएगा। और फिर आपको देखना है मून से नाइन्थ हाउस में 7 डिग्रीज पे कौन सा नक्षत्र आता है। तो लियो राशि में 7 डिग्रीज पे मघा ही आएगा, मघा आएगा। ये आप लोगों को अभी याद नहीं है, उसके लिए टेबल बनी हुई है आगे। इसमें लिखा हुआ है अश्विनी कहाँ से कहाँ तक आता है, भरनी कहाँ से कहाँ तक आता है, चिंता नहीं करो, डरो नहीं। ठीक है, इसमें सब लिखा है, इसमें सब लिखा हुआ, कौन सा नक्षत्र कौन सी राशि में कहाँ से कहाँ तक आता है, उसको वापस देख सकते हैं हम। अभी के लिए मैंने एक बार बता दिया कि इसका जो प्रेजेंट है वो क्या आ गया, प्रेजेंट आ गया कृतिका, पास्ट आ गया अश्विनी, और ये पास्ट आ गया मगा, और फ्यूचर आ गया अश्विनी। ये तीन आ गए। अब अपन को क्या करना है कि अब देखो अश्विनी जो है वो उसका फ्यूचर आया था, फ्यूचर के लिए क्या होता है, बर्ड होती। तो अपन अश्विनी वाली तो, अच्छा अश्विनी वाली तो बर्ड ले लेंगे। अश्विनी वाली बर्ड कौन सी होती है, वाइल्ड क्रो। अश्विनी वाली बर्ड ले लेंगे। उसके बाद इसका कृतिका आया था सिक्स वाले, प्रेजेंट वाले, तो कृतिका का अपन क्या ले लेंगे, एनिमल ले लेंगे। कृतिका का एनिमल हो जाएगा भेड़, हो जाएगी शीप, हो जाएगी रैम, हो जाएगा। और मूला जो है वो, जो हाँ मूला आया था, मूला आया था, मघा नहीं आया था। सेजिटेरियस में है ना ये, सेजिटेरियस में है क्या, नहीं लियो में ही आया था, मघा आएगा, मघा आएगा, लियो में आया था, मघा आएगा। ठीक है, मघा का अपन पेड़ ले लेंगे। मघा का पेड़ क्या होगा,
बैनियन ट्री हो जाएगा, बरगद का पेड़ हो जाएगा, मगा का पेड़ ले लेंगे। समझ आ गई? अब आपको क्या करना है, वो जो पेड़ लिया अपन ने 9th हाउस का चंद्रमा से, उस पेड़ को पानी डालना है, उस पेड़ को लगा सकते हैं घर के अंदर। वो आपके पितृ ऋण को खत्म करेगा। जो आपके घर में पितृ ऋण है या पितरीज का कर्ज है या जो भी पितृ दोष है उसको निपटा दे। सबको करना चाहिए। जो भी एंसेस्टर्स कर्मा है, एंसेस्ट्रल कर्मा है, उसको कम करता है ये रेमेडी। जो प्रेजेंट वाला एनिमल है, उस एनिमल को सर्व करना, उस एनिमल को घर में लाना, उसकी सेवा करना या उसको कोई खाना दे देना। अगर वो जानवर मिलता है, जू में है तो उसको अडॉप्ट कर लेना। जू में ऑप्शन होता है एनिमल अडॉप्ट करना, मतलब उसका खाना वाना आपकी तरफ से जाएगा। तो ये हो सकता है। इट कंट्रोल द षड रिपु। षड रिपु क्या होता है? मोह है, ममता है, मत मात्सर्य है, गुस्सा है, लोभ है। ये सब षड रिपु है, 6th हाउस से आती है। वो एनिमल को अपन जब सेवा करते हैं वो हमारे अंदर से कम होती जाती है। और फ्यूचर कहाँ से आता है? बर्ड से आता है। तो उस बर्ड की पिक्चर ले आओ और उसको आप उसको देखो, रोज उसको दिया जलाओ। वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपको पेड़ और जानवर नहीं मिलता तो उनकी तस्वीर भी लगा सकते हो, उसके सामने आप दिया जला सकते हो। ठीक है, यही लिखा हुआ है इसमें कि अगर वो पेड़ नहीं मिल रहा है आपको तो आप उसकी पिक्चर लगा सकते हो, उस बर्ड की, पेड़ की, एनिमल की पिक्चर लगा सकते हो, फ्रेम करा सकते हो और उसके सामने लाइट लैम्प करो। एनर्जी से आप कनेक्ट हो जाओ उसके साथ में, तो भी काफी। ठीक है। हाँ, पेड़ नहीं लगा सकते इसलिए तो लिखा है फ्रेम पिक्चर लगा लो, अगर नहीं लगा सकते तो। लगा सकते हो तो उससे अच्छा कुछ नहीं। इसकी डायरेक्शन ऐसे तो स्पेसिफिक नहीं है, पर आप ईस्ट में लगा सकते हो, ईस्ट में लगा दो। ईस्ट में लगा। यहाँ पे नक्षत्रों का ही बताया हुआ है। एक और एग्जांपल में, लास्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, उसके बाद बंद करेंगे। कल वाली क्लास कोई मत छोड़ना भाई, कल बहुत जरूरी क्लास है भरनी में। 8 बजे होगी क्लास, दोबारा मैं बोल देता हूँ। क्लास विल बी एट 8 p.m. टुमारो, नॉट एट 9 p.m. क्लास विल बी एट 8 p.m. टुमारो। लास्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लो यही कुंडली है। अब देवा.ग्रो में अच्छी बात क्या है कि आप उस मून पे 2 बार क्लिक करोगे तो वो लगन में चला जाएगा। जैसे इस पे 2 बार क्लिक करूंगा तो मून फर्स्ट हाउस में आ जाएगा। पर नहीं भी आता तो भी आप काउंटिंग कर सकते हो। तो क्योंकि इसमें चंद्रमा से गिनना है मेरे को, चंद्रमा से आपको गिनना है पांचवा। तो पांचवा क्या हो जाएगा? फ्यूचर, एफ लिख दो। चंद्रमा से छठा, वो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट, पी लिख दो। और चंद्रमा से 9th, वो क्या हो जाएगा? पास्ट, पास्ट लिख दो। अब मैंने कहा कि मेरे को चंद्रमा की डिग्री को देखना है। चंद्रमा कितने डिग्री का है? 18 डिग्री का है। मैं देखूंगा चंद्रमा 18 डिग्री का है लियो राशि में, 18 डिग्री का है सिंह राशि में, लियो राशि में। अब इस 18 डिग्री पे, इस 18 डिग्री पे सेजिटेरियस में कौन सा नक्षत्र आता है? 18 डिग्री पे केप्रिकॉन में कौन सा नक्षत्र आता है? 18 डिग्री पे एरीज में कौन सा नक्षत्र आता है? ये पता कर लोगे तो काम हो जाएगा। तो एरीज का तो पता ही होगा आपको, पहला नक्षत्र अश्विनी, 0 से 13 डिग्री 20 मिनट तक, दूसरा भरनी आता है। एरीज में तो पता है अपन को भरनी आएगा, तो भरनी पास्ट हो गया इसका। बाकी 2 राशियों के लिए अभी क्योंकि आप लोग नए हो तो मैं इतना नहीं बोल रहा हूँ, पर ये बहुत सारी पीडीएफ है, आपको ये भी मिल जाएगा चाहोगे तो। अब जैसे अपन कौन सी राशि देख रहे थे? सेजिटेरियस। सेजिटेरियस में 18 डिग्री पे क्या आता है? तो सेजिटेरियस में देखो 18 डिग्री पे क्या आएगा? पूर्वाषाढ़ा आएगा। क्या आएगा? पूर्वाषाढ़ा आएगा। पूर्वाषाढ़ा आ जाएगा। पूर्वाषाढ़ा, पूर्वाषाढ़ा इसका फ्यूचर हो गया। अब केप्रिकॉन में 18 डिग्री पे क्या आएगा? 18 डिग्री क्यों ले रहे हैं? क्योंकि चंद्रमा 18 डिग्री का है। तो चंद्रमा जितने डिग्री का है उतना डिग्री देखना है। तो केप्रिकॉन में 18 डिग्री पे क्या आता है? इसमें देख लो। 18 डिग्री पे केप्रिकॉन में आएगा श्रवण नक्षत्र। क्या आएगा? श्रवण। केप्रिकॉन में 18 डिग्री पे आ रहा है श्रवण। श्रवण इसका प्रेजेंट हो गया। पूर्वाषाढ़ा उसका क्या हो गया? पूर्वाषाढ़ा फ्यूचर हो गया। भरनी पास्ट हो गया। श्रवण इसका फ्यूचर हो गया। अब मैं अपनी टेबल पे जाऊंगा, पेड़ वाली। अब इसमें देख लो, पूर्वाषाढ़ा क्या था उसका? पूर्वाषाढ़ा उसका क्या था? फ्यूचर था। 5th में आ रहा था ना, फ्यूचर था। तो पूर्वाषाढ़ा का बर्ड ले लेंगे, वाटरफॉल। इस बर्ड को ले लेंगे, पूर्वाषाढ़ा का बर्ड ले लो। उसके बाद उसका केप्रिकॉन में आ रहा था 6th हाउस, तो केप्रिकॉन उसका क्या हो जाता है? प्रेजेंट हो जाता। तो केप्रिकॉन का पेड़ ले लेंगे, मतलब वो
कैप्रिकॉर्न में श्रवण नक्षत्र आ रहा था। श्रवण नक्षत्र का पेड़ क्या होगा? आग का पेड़ हो जाएगा, मदार का पेड़ हो जाएगा। कैलोट्रोपिस, कल भी पढ़ा था अपन ने, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, तो आंकड़े का पेड़। उसके बाद अपन ने कहा कि और आ रहा था भरनी। भरनी आ रहा था उसका पास्ट। तो भरनी नक्षत्र पास्ट क्या हो जाएगा? उसका पेड़ ले लेंगे, तो भरनी नक्षत्र का पेड़ क्या हो जाएगा? क्लस्टर फिग। अच्छा, पेड़ नहीं लेना था क्या उसका? क्या आ रहा था वो? रुक जाओ। श्रवण नक्षत्र का अपन को वो लेना था, प्रेजेंट वाला लेना था, सॉरी। बंदर लेंगे। श्रवण नक्षत्र का जो प्रेजेंट वाला पार्ट है वो एनिमल से देखेंगे, बंदर लेंगे, बंदर लेंगे। मंकी लगाएंगे। मंकी नहीं मिलेगा तो उसकी फोटो लगा देंगे, जहाँ मंकी मत ले आना घर में। मंकी की फोटो लगा दो। या जू में मंकी है तो उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, उसका खाना वाना अरेंज करा सकते हैं, बंदर को खाना खिला सकते हैं, केला खिला सकते हैं, जो भी। हाँ, तो भरनी नक्षत्र का पास्ट क्या हो जाएगा? भरनी का पेड़ हो जाएगा, आंवले का पेड़ हो जाएगा। वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, किसी में शेर आया, पता चला शेर लिया है? लोगों के भरोसे थोड़ी कुछ। एक आदमी आज पलंग लेके आ रहा था, मेरे तो विश्वास ही उठ गया है। आंवला खा सकते हैं, हाँ, पेड़ लगाओ भैया, पेड़। आंवला ऑक्सीजन थोड़ी देगा। पेड़ लगाओ, उसको पानी दो, बड़ा करो, जीवन है ना उसमें। ठीक है। चलो, तो अपन ने आज इतनी सारी रेमेडीज पढ़ ली। ये सारी की सारी रेमेडीज है, इसमें ये लिखा हुआ है नक्षत्र वाला वो, इस टेबल में साफ साफ लिखा हुआ है कौन सा नक्षत्र कौन सी राशि में कितने डिग्री से कितने डिग्री तक आता है। ये आपको काफी हेल्प करेगा जब आप नए नए हो ना। इससे बनाओगे ना 15 20 बार 30 बार, तो याद हो जाएगा अपने आप ही। सबसे अच्छा तरीका यही है, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे ना उतनी बार याद हो जाएगा। मैथ्स के फॉर्मूले आप ऐसे ही याद करते थे बचपन में, जितने सवाल करते थे फिर वो रट जाता था, फिर उसको भूलते नहीं। ट्रिक विक ढूंढोगे याद करने की तो भूल जाओगे थोड़े दिनों में ट्रिक को। जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना फिर वो हमेशा के लिए अंदर घुस जाएगा। चलो, वो भी लैंडिंग और बोरोइंग हो गया ना, सिक्स हाउस ही होता है एच के नाम से जोड़े। चलो जल्दी से बता दो, क्लास कैसी लगी आपको? कल की क्लास 8 बजे होगी, बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, कल की क्लास 8 बजे होगी, तो उसको देख लेना। शुक्रिया। बहुत सारी रेमेडीज बता दी मैंने। विष्णु सहस्त्रनाम वाली सबसे बेस्ट रेमेडी है, उसको करना। मेरे को आपको उसका वो भी भेजना है ना, जो मंत्र लिखे हुए मैंने विष्णु सहस्त्रनाम वाले, वो मैं आपको भेजूंगा। गूगल डॉक्स पे लिखे हुए हैं मैंने शायद, इस पे भी है, पीपीटी में भी है। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ। आपको कितनी सारी चीजें तो मैंने दे दी इस बार। जो लोग समर्थ हैं वो पूरा नक्षत्र सीखें, है ना, के बारे में बताएंगे। पर कल की क्लास जरूर अटेंड करना, कल भरनी नक्षत्र पढ़ेंगे बहुत डिटेल में अपन। कल लास्ट क्लास है। कल क्लास बिल्कुल मत छोड़ना, बहुत जरूरी क्लास 8 बजे। अगर कोई शादी ब्याह है तो उनको बोला बाद में कर लो शादी, हमारी क्लास है, ठीक है, हम उसको छोड़ नहीं सकते। शादी तो होती रहती है। चल, तो ये आप लोगों के लिए बना रखा है मैंने। इसमें 108 जो वैसे तो बड़ा होता है विष्णु सहस्त्रनाम, उसमें आगे कुछ मंत्र होते हैं, विनियोग होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, पर इसमें जो अपने नाम है ना विष्णु भगवान के 101,008 नाम, उसको ले लिया गया है। इसमें से अपन को चूज करना है जो भी आएगा ना, जैसे 66 आ गया, अपन ने अभी एग्जाम्पल देखे थे, 66 आ गया, तो इसमें से आप 66 वाले पे चले जाओगे। और 66 वाला जो मंत्र है उसको आप सुनोगे, लूप पे चला सकते। अदृश्यो व्यक्त रूपश्च सहस्रजित ननचित, तो आप इस मंत्र को चला दोगे, लूप पे चला दोगे, आप सुन लो, फिर उसको चला दो। ऐसे इसमें से आप मंत्र निकाल सकते हो। इसमें 108 मंत्र मैंने लिख के बता रहा। ठीक है। मनी के लिए सेम रेमेडी कर सकते हैं, सेकंड वाली, सेकंड हाउस की। अब तो सारे हाउसेस की रेमेडी आ गई, तो बचा क्या फिर?
ऑडियो तो यूट्यूब पे मिल जाएगी, विष्णु सैफ नाम की। उसमें हम क्या बोल। कल क्लासेस कोई मिस नहीं करे, जो जरूरी काम है छोड़ दो। कल क्लास में सारे दिखने चाहिए मेरे को। वे लुकिंग फॉर मैरिज। मेल नक्शा दोनों देखेंगे स्मिता जी, एक जने की थोड़ी होती शादी, मेल आदमी की अकेली शादी होगी क्या? दोनों से होगी ना। क्लाइंट जो अपना, जो नक्षत्र ड्राइंग वाली रेमेडी बताई थी ना मैं, 10th लॉर्ड का नक्षत्र ड्रॉ करना, उसके जो 6 से 10 दिन में रिजल्ट मिलते हैं, बहुत बढ़िया है वो। हाँ रंजना जी बेहतर है। ये हमारे बच्चे हीलिंग करते रहते हैं, स्टूडेंट्स को बहुत कुछ आता रहता है। 120 नहीं है प्रयाग जी, उसके आगे जो मंत्र है ना, वो है फल श्रुति में जाएंगे कि इसको पढ़ने से फायदा क्या होता है। नाम नहीं है वो। डीओ भी पता होनी चाहिए नक्षत्र के लिए। मतलब बहुत बड़े बड़े प्लैनेट तो नहीं चलेंगे जल्दी से, सैटर्न जुपिटर कहाँ जाएंगे, पर चंद्रमा का नक्षत्र चेंज हो जाएगा। डेवा डॉट गुरु के लिए कोई लॉगिन नहीं होता। वर्क प्लेस पे कॉन्स्पिरेसी होती हो, 6th हाउस 10th हाउस की रेमेडी करेंगे वहाँ की। पंच पक्षी की निकल भरनी पड़ेंगे। वर्सेस आपके ग्रुप में डलवा देंगे, दिखा दिया ना ये है। क्या।